and Shobhaji, because we didn't record it. आप म्यूट हो. Like in the last class, you had told about संथारा कि जब शरीर धर्म के लायक नहीं होता है तब संथारा लिया जाता है. नॉट लाइक हम लोग जो सोचते थे कि जब डॉक्टर बताता है कि भाई अभी आपके लास्ट डेज है, कि अपन को ऐसे लग रहा है कि खाना पीना बंद हो गया ऑटोमेटिक, तो आप संथारा ले लो. सो जब आपने बताया कि धर्म के लायक नहीं रहे शरीर, तो देन दैट इज तो वेरी डिफिकल्ट टू टेक संथारा के भाई. इट्स लाइक थोड़ा बहुत सुसाइड जैसा भी ऐसे लग रहा है. नो 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 नो, क्या होता है कि पहले दिन से ये जो आपने बोला ना, इसका मतलब आपके दिमाग में भी संथारा, ये संथारे का चैप्टर तो खत्म हो चुका है. अभी हम दूसरे चैप्टर पे जा चुके हैं जिसमें साधु का वर्णन चल रहा है. फिर भी आप उस टॉपिक पे, और मैं भी ना उसी टॉपिक पे अभी भी संथारे पे अटकी हुई हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग में भी यही सोचना है. क्या सोचना है कि मरने के वक्त होता है, क्योंकि मेरी यही धारणा चली आ रही है. तो मुझे क्या लगता है कि मरने के वक्त करेंगे. बट आगम में कहीं ये वर्ड्स नहीं आ रहे. आगम में हर बार, आनंद श्रावक के वक्त भी यही होता है. आनंद श्रावक को कभी कभी वर्णन आता है कि उसको कोई बीमारी हो गई थी, या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, या डॉक्टर ने या किसी वैद्य ने बोला था ये मरने वाला है. कहीं ऐसा वर्णन नहीं आ रहा है. बट आनंद श्रावक का क्या आता है, जब वो सोचता है कि मेरी बॉडी कट कट की आवाज आने लग गई है, तपस्या करके मेरा बॉडी कुछ चलने की शक्ति ही नहीं रही है, शक्तिहीन हो गया है, तब जाके वो संधारा करता है. हर जगह कहाँ मिल रहा है कि शक्ति, जब शरीर में धर्म करने लायक नहीं है. ठीक है, तो मैं भी इस पे बहुत सोच रही थी. तो उस पे ना 2-3 पॉइंट्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं. मैंने लिखे हुए थे, पर मेरे को ना उसका आगम प्रमाण नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कंचन आंटी से पूछ लूंगी आगम प्रमाण कहाँ है. वो भी मिल जाएगा तो अगली क्लास में बता दूंगी. हर जगह ना ये बोला जाता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूं. निश्चय दृष्टि जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है. ठीक है, व्यवहार दृष्टि से काम किया जाता है, पर अल्टीमेटली इट इज निश्चय दृष्टि. सो जैन धर्म का एंगल में ना सब लोग मान रहे हैं कि आत्मा ही मैं हूं, शरीर मैं कभी हूं ही नहीं. वो शरीर को पहले दिन से पड़ोसी समझ रहा है, पहले दिन से एक हेल्पर समझ रहा है, नौकर समझ रहा है, जो मेरी निर्जरा करेगा. ठीक है, सो यदि मैं पहले दिन से यही सोच लूं कि मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, शरीर भी नहीं हूं, शरीर मेरा नौकर है जो मेरे को निर्जरा करके देगा, वो मेरे लिए अठाई करेगा और मेरे को निर्जरा करके देगा, वो मेरे लिए हरि का त्याग करेगा, मतलब आज हरि नहीं खाएगा और मेरे को निर्जरा करके देगा. ठीक है, मेरा शरीर मेरे को तिक्कतों के पाठ से वंदना करके ऊपर नीचे बैठेगा और मेरे को वंदना और मेरी निर्जरा करके देखेगा. समझ में आया? जो लोग इस लेवल पे आत्मरमण में जा चुके हैं, इस लेवल को मैं आत्मा को ही स्वरूप समझते हैं, आत्मा ही मैं हूं समझने लग गए हैं, जो इस लेवल पे चले गए हैं, राइट. और शरीर को क्या समझते हैं, अरे यार ये तो पड़ोसी, अभी तो मैं बोलती हूँ पड़ोसी है, अब वो लोग इसको नौकर भी समझ रहे हैं. समझ में आया? तो नौकर जब काम करना बंद कर दे तो क्या करोगे आप बताओ? आत्मा अकेली तो कुछ कर नहीं सकती. ठीक है, तो तब वो लोग बोलते हैं कि संथारा ले लो. तो ये मेटाफर को यदि आप ज्यादा सोचोगे ना, तो कई लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि वो सिर्फ आत्मा में रहते हैं, वो शरीर में नहीं रहते हैं. समझ में आया? मैं आपको क्या बोलती हूँ बार बार, मैं आत्मा भी हूं, मैं शरीर भी हूं. ठीक है, तो शरीर को एंगल से बहुत चीजें की जाती है, बहुत चीज, शरीर का ध्यान रखा जाता है, शरीर को प्रोटेक्ट किया जाता है, शरीर का रख रखाव किया जाता है, खाना पीना देके उसको उसकी उसकी सारवार की जाती है, नहला धुला के उसको साफ रखा जाता है, राइट. कोई बीमारी नहीं हो उसके लिए पौष्टिक खाना भी खाया जाता है, बहुत कुछ मैं बोल रही हूँ. बट एक स्टेज आती है लोगों में धर्म की वजह से या कईयों की वजह से, जब वो जीव अपने आप को आत्मा ही समझता है. खासकर मरने के समय तो आपको यही समझना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को बिल्कुल नौकर की सब घटिया घटिया. और वो भी कैसा नौकर मैं बताऊं, अच्छा नौकर नहीं. कौन सा नौकर? जो धोखा देने वाला नौकर है, राइट, धोखा देने वाला नौकर. शरीर तो धोखा देगा ही अल्टीमेटली. है किसी का शरीर जिसने करूंगा नहीं, मैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करूंगा, राइट. तो ये धोखा देने वाला कर है, तो इससे जितना काम करवा सको निर्जरा का करवा लो.
क्योंकि कब ये धोखा दे जाए पता नहीं है। धोखा दे जाए मतलब मर जाए, ठीक है? हाथ खड़े कर दे, बीमारियाँ पैदा करके खड़ा हो जाए, बैठ जाए। तो ऐसा जिस जीव में आ जाता है ना, तो शोभा जी ये आदमी काम कर सकता है। समझ में आया? ये जो मैं डिफरेंस बताया शोभा जी, ये मेटाफर समझ में आ रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझना? हाँ? आप बोलोगे कि मैं उस आत्मा रमण में नहीं हूँ, तो भाई कब जाओगे? मरने के वक़्त तो जाना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे, वो जितने भी अ, प्रतिकमन के अंदर जो संथारा स सागारी स वो जो स संथारे का जो पार्ट है, उसमें ना बॉडी के एंगल से कुछ भी नहीं है। बॉडी का तो सब कुछ छोड़ दिया। बच्चे-वच्चे जो भी हैं उसका तो परित्याग मैं कर ही चुकी थी। मतलब बच्चे-बच्चों का, कपड़ों का भी मैं परित्याग कर चुकी थी। किसी का 3 आहार का, किसी का 4 आहार का हो गया। 4 आहार मतलब मुझे मुझे इच्छा ही नहीं है पानी-वानी पीने की कि मैं शरीर को पालूँ और, राइट? तो शरीर के बच्चे भी छोड़ दो, ठीक है? यहाँ तक कि मैं अंतिम श्वासोश्वास में अपने शरीर को भी छोड़ रही हूँ, ये भी मैं बोल रही हूँ। फिर मैं ये शरीर ज़्यादा जी जाए, राइट? क्योंकि सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे को साता पहुँच रही है, या मैं जल्दी मर जाऊँ क्योंकि मेरे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रही है। यानी ये भी नहीं सोच सकते। इसका मतलब शरीर को एक्चुअली नहीं देखना है आपको, ठीक है? तो आपका सोचो, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है क्या होना चाहिए? सिर्फ मैं आत्मा हूँ। उस वक़्त आपका ये चीज़ नहीं चलेगा कि मैं शरीर भी हूँ, नहीं, आप शरीर नहीं हो। समझ में आ गया शोभा जी? डिमार्केशन, ठीक है? जो इस लेवल तक पहुँच जाता है ना, फिर उसके लिए आसान है कि ये सोचना कि यार ये तो काम ही नहीं करता, यार ये मुझे तो धर्म करना है, मुझे तो मोक्ष करना है, मुझे तो निर्जरा करना है, ये शरीर तो साला कुछ काम नहीं करता, निर्जरा लायक रहा ही नहीं, राइट? अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, जो बचा हुआ शरीर है ना, मैं उसको भी झोंक दूँगी, उसको भी झोंक दूँगी मैं, क्योंकि निर्जरा तो शरीर ही करेगा ना, चारित्र कौन पालेगा? बाहरी चारित्र कौन पालेगा? समझ में आया? तो शरीर ही करेगा ना। ज्ञान तो आत्मा कर सकती है, सम्यक दर्शन भी आत्मा करेगी, वो भी शरीर नहीं है, दोनों काम तो आत्मा भी कर सकती है। बट चारित्र के लिए थोड़ा तो शरीर की कैपेबिलिटीज़ चाहिए ना, थोड़ा तो शरीर काम करने लायक चाहिए ना। जब शरीर काम नहीं कर रहा है, इसको ना मैं किसी और एंगल से सोच रही थी। मैं ये एंगल के अलावा भी एक एंगल सोच रही थी, वो मैं पढ़ के बताती हूँ, मैंने लिखा है, ठीक है? मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा है 2 जनों के बीच में। किसके बीच में? मेरी आत्मा और मेरे ऊपर चिपके हुए कर्मों के से प्रति समय युद्ध चल रहा है। युद्ध का मतलब क्या है? कभी कर्म कुछ बोलता है, मैं उसकी तो मेरी आत्मा दुबक के हार जाती है और बोलती है, "हाँ यार, तू बोल रहा है ना, तो मैं तेरी बात सुन लेती हूँ।" ठीक है? जैसे कर्म उदय है असाता के, गर्मी में पसीने में लथपथ हूँ। तो वो क्या बोलता है? कर्म बोलता है सामायिक मत कर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तू एसी में आराम से बैठ और बेड पे बैठ के आगम पढ़ ले। कौन बोल रहा है? कर्म बोल रहा है। मैं यदि कर्म की सुन लेती हूँ, तो मेरी आत्मा हार जाती है, कर्म जीत जाता है। युद्ध है ना? ठीक है? क्योंकि ये जो कर्म है ना, बकवास है, ज़िंदगी खराब कर देते हैं, हमेशा गलत काम में ही करते हैं और गलत कर्म आके चिपका देते हैं तुम्हारी आत्मा पे, ठीक है? इसका मतलब युद्ध के अंदर हमेशा कौन जीत रहा है? कर्म जीत रहा है। कर्म नहीं जीत रहा होता, तो हम अभी तक सिद्धशिला में होते। यानी कर्म जीत रहा है, हर बार जीत रहा है। कभी-कभी इक्के-दुक्के आत्मा भी जीत जाती है, अदरवाइज़ हर बार कर्म जीतता है, ठीक है? सामायिक में हो गए तो आत्मा जीत जाएगी, नहीं तो कर्म जीत रहा है। अब क्या होता है, भगवान कई जगह पे बोल रहे हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है। अ, उ और तुम आत्मा जीत सकती है इस युद्ध में। बोलते हैं कौन बोल रहा है? तीर्थंकर भगवान हर जगह आगम में बोल रहे हैं, ठीक है? अ, जब डेथ टाइम आता है, डेथ की जब मैं मरने वाली होंगी ना, तब मैक्सिमम पाप कर्म के उदय होते हैं, ठीक है? तो आपको यदि मैक्सिमम पाप का उदय होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? चारित्र बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। हमेशा कर्म उदय से चारित्र हमेशा बढ़ाना चाहिए। तो मान लो अगले दिन मरने के 1 दिन बाद मेरा और तबीयत खराब हो गई, साता और बढ़ गया, पाप कर्म और बढ़ गए, तो मुझे चारित्र और बढ़ाना पड़ेगा। पर जब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो मैं किसको झोस दूँगी? मैं पूरे शरीर के पटक दूँगी, वो चारित्र में डाल दूँगी। ठीक है? समझ में आया युद्ध में, राइट? इट्स लाइक वो कौन था?
प्रसन्नचंद्र राजऋषि था ना, वो जो युद्ध कर रहा था दिमाग के अंदर, ठीक है? युद्ध करते करते जब उसके पास सारे हथियार खत्म हो गए, तो उसने सर पे रखा हुआ क्राउन उठा के सामने वाले के दुश्मन के ऊपर फेंकने की कोशिश की। जब उसने सर पे हाथ डाला अपना क्राउन उठाने मतलब उठाने के लिए, तो उसने क्या रियलाइज किया कि मेरा तो सर में क्राउन ही नहीं है, गंजा हूं मैं, तो मैं गंजा क्यों हूं? अरे मैंने तो दीक्षा ले ली है। उसका चेंज हुआ। इसका मतलब होता है ना कि आदमी ना अपने सेल्फ डिफेंस सब कुछ ढूंढता है, सेल्फ डिफेंस में, ठीक है? आत्मा भी जब अपनी कर्मों से अपने आप को बचा रही है युद्ध में, तो वो सब कुछ झोंक देती है। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसके पास झोंकने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो क्या झोंक देगी? उठा के वो पूरे शरीर को ही झोंक देती है, बोलती है जा, चार आहार का त्याग, जा बेटा सब कुछ त्याग, तेरे को भी मैंने त्याग दिया, मुझे तेरे को दिखना ही नहीं है। और कई लोग तो पादपुगम मतलब पहले जमाने में पादपुगम संथारा लेते थे कि भैया अब तो मैं हिलूंगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। पर उस वक्त सहनन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। सहनन स्ट्रांग होने से क्या होता है, वो लोग हिलते डुलते भी नहीं थे, दे वुड नॉट मूव। इस लेवल का संथारा, आजकल वो नहीं होता है। तो सब कुछ झोंक दिया आपने, ठीक है? सब कुछ झोंकने में चारित्र बहुत हाई लेवल का चला जाता है। कोशिश होती है कि क्या पता ये जो मैंने अपना पूरा चारित्र लगा दिया ना, अपनी बॉडी भी झोंक दी, क्या पता ये जो कर्म उदय थे ना, इसको इससे ज्यादा मतलब इसको कंपनसेट कर जाए, ठीक है? सो बेसिकली इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ डेथ, मतलब जब मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ, मतलब आई नो आई एम गोइंग टू डाई, राइट? ग्रैंड फिनाले ऑफ डेथ, कर्म ऑलवेज विंस एंड स्टॉप अवर धर्म। सो स्टॉपिंग ऑफ धर्म बॉडी से और धर्म नहीं होता व्हेन यू रियलाइज इस कर्म मतलब ठीक है? सो एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कि अभी कुछ मेरे पास नहीं बचा, अब मैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेडे मेडे बोलते हैं ना, जैसे मेडे मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं बर्बाद होने वाली हूँ, मैं खत्म हो गई हूँ। उसको हेल मैरी बोलते हैं, उसको मेडे बोलते हैं, उसको एसओएस बोलते हैं भैया, सेवा सोच बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर मैं सब कुछ डालती हूँ उस युद्ध में और अपने शरीर को भी झोंक देती हूँ, ठीक है? और मैं संथारा करती हूँ, ठीक है? सो संथारा चारित्र बन जाता है जो युद्ध में मेरे को मेरी मदद करना चालू कर देता है, ठीक है? और मैं अंतिम श्वासोश्वास तक उसके साथ लड़ती हूँ और जीतने की कोशिश करती हूँ और होप करती हूँ कि आत्मा कीप्स ऑन विनिंग, ठीक है? अम, ये समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बोला? हाँ, युद्ध में एंड की स्टेज में मैंने कई बार देखा है, कई लोग जो धर्म कर रहे होते हैं ना, एंड में किसी वजह से वो लोग अपना चारित्र को कम करते हैं। जैसे ही चारित्र को कम करोगे ना, आपकी आपकी पूरी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं आपको केस स्टडीज देती हूँ। मैं किसी लेडी को जानती थी, वो मांस खमण पे मांस खमण करती थी, कितने साल हो गए थे, नहीं मांस खमण नहीं, वर्षी तप करती थी, वर्षी तप। तो एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, मतलब इस तरह से, वो भी एकादशी का खाना एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अचानक किसी ने अपने बच्चे बोलते ही रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मम्मी है तो शी वाज ओल्ड, पर बच्चे बोलते रहते हैं, मम्मी आप बहुत वीक हो गए हो, मम्मी आप मत करो। ये बच्चे पता नहीं अपना स्टूपिड तरीके का प्यार इस तरह से जताने की कोशिश करते हैं, लिटरली स्टूपिड प्यार, ठीक है? अरे कोई कर रहा है तो उसको अंतराय क्यों दे रहे हो, राइट? पर इस तरह से, मम्मी देखो ना आपने 4 साल कर लिया, अभी क्या जरूरत है, बस अभी इसको पार लो, अभी बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये कांस्टेंट हर दूसरे दिन आके बोलते रहते हैं। तारीफ नहीं करता कि मम्मी वेरी गुड आप कर रहे हो, मैं आपकी सेवा करूं, आपके पैर दबाऊं, आपको वीकनेस लग रही है तो आपके पैर दबाऊं, आपका माथा दबा दूं, रात को आपको नींद नहीं आती तो ये सब सेवा करो ना, कि एक व्रतधारी शावक की सेवा हो जाए। बच्चे क्या बोलते हैं, अपना प्यार, उनको लगता है बड़ा प्यार जता रहे हैं, समहाउ उनको लगता है, और वो मना कर देते हैं। तो माँ भी सुन सुन के तंग आ गई और उसने भी बोला हाँ वीक तो मैं हो ही रही हूँ, चल मैं अभी मैं थोड़ा गैप लेती हूँ, 1 साल के बाद मैं वापस ये वापस वर्षी तप कर लूंगी। उसने जैसे ही व्रत पारा, मतलब वर्षी तप पारा, विद इन 5 दिन के अंदर उसको कुछ गड़बड़ हुई। डॉक्टर में के पास दिखाने लेके गए और डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर है, और वो भी 4th स्टेज कैंसर, मतलब इट वाज बैड। हाँ, 4th स्टेज कैंसर है एंड इट इज बैड। विद इन 15 days शी डाइड, विद इन 15 days, बट दैट लास्ट डेज वर फुल ऑफ पेन, बिकॉज कैंसर में ना लास्ट डेज में थोड़ा पेन आ जाता है। तो उसको पेन बहुत थी और पेन की वजह से ना वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो धर्म सुनाया भी तो नहीं कंसंट्रेट हुआ। ये मैं एक केस स्टडी बता रही हूँ। लास्ट स्टेज में आपको
धर्म डबल करना है, कम तो करना ही नहीं है। ऐसे में कितने केस बताती हूँ, एक लेडी थी जो रोज की 9-9 10-10 समय के करती थी रोज। हाँ, बट एक स्टेज आई कि वो ब्रीदिंग इश्यूज आ गए, वो सब आ गए, तो समाइक ही नहीं कर पाई, समाइक नहीं कर पाई, तो बेड रिडन हो गई विद इन 20 days, 10 days she died, but the 10 days was bedridden। सोचो कि पहले वो 4 साल वैसे भी बहुत बुरी हालत में 9-9 समय के 10-10 समय के करती थी, बहुत बुरी हालत में, वो चल ही नहीं सकती थी, बाथरूम जाने में भी उसकी फाइट थी। इतना होने के बावजूद भी वो 9-10 समय के करती थी, बट लास्ट के 10 दिन नहीं कर पाई। ठीक है, इसका मतलब लास्ट स्टेज में कर्म उदय मैक्सिमम होते हैं। आपको आगम बहुत जगह बता रहा है कि मरने के वक्त कर्म उदय मैक्सिमम होते हैं। याद है मैंने आपको एक बार बोला था कि कंचन आंटी बता रही थी एक निश्चय, ये ना ये कर्म ग्रंथ से निकल रहा है ये सब मैट, कि कहते हैं ना कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अगले भव में जाता है, बट सम्यक चारित्र अगले भव में नहीं जाता। ये बात आपने सुनी होगी, राइट? मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उदय में आता है ना, वो उद्यावलिका में यदि चला जाता है, उद्यावलिका का आपको पता है, उद्यावलिका में यदि चला जाएगा ना, तो वो उदय होके ही रहेगा, ये रूल है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं कर रही होती हूँ ना, वो वाटे रहते में भी जाती है। आप देखो कई लोगों को अवधि ज्ञान होते हैं, मरते हैं तो वाटे रहते में भी अवधि ज्ञान जा रहा है। ठीक है, हाँ, जहां उत्पन्न हो रहे हैं उसके बाद नहीं जाता, होता है ना, देवता मर के कहीं जा रहे हैं, वाटे रहते में है, अवधि ज्ञान इस तरह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वाटे रहते में क्यों होता है? क्योंकि अवधि ज्ञान है, उद्यावलिका में चला गया है, और उद्यावलिका में एक बार चीज चली जाती है ना, वो चीज उदय में आके ही रहती है। और आवलिका जितना वो काल है, उद्यावलिका का मतलब होता है आवलिका जितना समय के कर्म दलिक, तो उतना टाइम वो होके ही रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप कर रहे होते हो ना, वो वाटे रहते में जाती है। बट देखो, चारित्र जाता वाटे रहते में भी नहीं जाता है, यानी आप मरोगे तो आप इसी भव में मर गए। जैसे मैं, मेरा ये अंतिम श्वासोश्वास है, मैं वाटे रहते में भी लेके नहीं जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं मरने से पहले उसको उद्यावलिका में भी जाना मेरा बंद हो गया, मतलब उद्यावलिका में भी जाना, मतलब वो दलित चारित्र वाले नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेरे मेरे कौन से दलित हैं? अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यान चौकड़ी, ये दो चौकड़ी का मैंने शिवोपशम किया हुआ है ना। हाँ, ये दोनों का रुक जाता है, उद्यावलिका में भी नहीं जाता है मरने के वक्त। आंटी कहती है इतना पेन होता है बॉडी में मरने का, दुख कहते हैं मरने का और जन्म के का बहुत पेन होता है। इतने पेन की वजह से ना ये चारित्र के दलित उद्यावलिका में नहीं जा रहे हैं, तो वाटे वेते में भी नहीं जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक एक प्रॉब्लम से मैंने घटित किया कि मरने के वक्त क्या क्या मुसीबतें आ रही है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी असाता ऑल टाइम मैक्सिमम होती है, मेमोरी इश्यूज होती है, मतलब ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम होती है, राग द्वेष और भड़के हुए होते हैं, असाता की वजह से अंतराय कर्म भी भड़के हुए होते हैं, सारे कर्म मैक्सिमम होते हैं इसमें। इससे यदि आपको जीतना है ना, आपको सब कुछ फेंक देना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, और जब भी यदि आप सब कुछ नहीं फेंकोगे ना, आप मर जाओगे। तो एक शिप होती है, कभी आप कभी शिप में गए हो, तो शिप में कोई जा रहा था और किसी वजह से ना शिप डूबने लग गई, क्योंकि उसमें पानी का होल हो गया। ठीक है, होल होने की वजह से अंदर पानी आ गया। तो जैसे ही कैप्टन को पता लगा कि अरे शिप डूब रही है, उसने वो होल तो बंद कर दिया, पर काफी पानी आ चुका था। उसने बोला शिप से ना सारा सामान उठा के बाहर फेंक दो। लोगों का महंगा महंगा कीमती सामान, बिजनेस करने जा रहे हो तो कीमती सामान है, तो भी क्या बोला उसने? फेंक दो। क्यों फेंक दो? भैया ये नहीं फेंकोगे ना, तो भैया वैसे भी शिप डूब जाएगी और तुम भी मर जाओगे। तुम भी अपनी जान बचानी है ना, जितना भी महंगा सामान, चाहे सोना क्यों ना हो, उठा के फेंक दो। तो आप बताओ, आप मुझे अब वो, आप जब के खुद के मरने के लाले होंगे, आप भी कैप्टन की बात सुन के अपना ज्वेलरी भी सब उठा के फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? बताओ, फेंकोगे? हाँ, ऐसे ही जो माउंटेनियरिंग करते हैं ना, माउंटेनियरिंग कर रहे थे,
तो माउंटेनियरिंग में क्या होता है कि एक पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, तो हर आदमी जो आगे जाता है ना, उसके पेट में ना रस्सी बंधी हुई होती है, जो नीचे दूसरे आदमी, ऐसे बहुत सारे लोगों के पेट में रस्सी बंधी होती है। इसका मतलब एक दूसरे से टाइट रहते हैं, एक भी मान लो गिरता है ना, तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरह से एक आदमी ऊपर जाता है, कील ठोक के वो कैराबाइनर से ऊपर जाता है, फिर वो ऐसे एक एक कील के सहारे सारे लोग चढ़ते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऐसी स्टेज, मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसके अंदर वो ऐसी स्टेज आ गई थी कि वो एक कील के अंदर तीन जो जन लड़के हुए थे, ठीक है। आगे एक लड़का था, उसके साथ उसकी बहन थी, और नीचे उसका बाप था, राइट। उसके बाप ने वही बोला, ये कील मेरा, हम लोगों का तीनों का वजन नहीं लेगी, तुम मेरी रोप काटो और मुझे गिरने दो। तो उसने बोला कि आप मर जाओगे, मतलब ऑब्वियसली रॉकी एरिया, आप मर जाओगे। उसने बोला नहीं तो तुम दो भी मर जाओगे, पर तीनों मरे, उससे अच्छा तो मैं अकेला मरूं। तो वो काटता है रोप, उसका बाप गिरता है, वो दोनों बचते हैं। इस तरह से मूवी थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब जब डेस्परेट सिचुएशन होती है ना, डेस्परेट का मतलब होता है जब खुद की जान बचाने वाली होती है ना, तो हम ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कभी लॉजिक को समझ में नहीं आते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बताया, शिप गोल्ड फेंक रहा है, राइट। एरोप्लेन भी यदि टूट रहा होगा, राइट, आपको पता है कभी एरोप्लेन को यदि स्किड लैंडिंग करनी होती है, स्किड लैंडिंग का मतलब होता है कि व्हील्स निकले नहीं है, किसी वजह से उसको ऐसा लैंडिंग करनी पड़ रही है, उसको अपना वजन कम करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि स्किड लैंडिंग के अंदर ना जितना हल्का होगा बेटर होगा, और पेट्रोल होगा तो पेट्रोल में आग लग जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, एरोप्लेन के अंदर उड़ रहा है और वो अपना पेट्रोल का टैंक खोल के ना हवा में पेट्रोल उड़ा देता है। एविएशन फ्यूल कितना महंगा है आपको खुद को पता है, पर वो पेट्रोल खोल के ना पूरा अपना पेट्रोल उतना ही रखता है जितना मैं बस लैंड कर सकूं एरोप्लेन को। आपको पता है ये भी एक, इसको मेन्यूवर बोलते हैं, ठीक है। ये भी मेन्यूवर्स होते हैं, ऐसे बहुत तरीके होते हैं। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ, डेस्परेट सिचुएशन में डेस्परेट काम किए जाते हैं। समझ में आया? डेस्परेट सिचुएशन में डेस्परेट हरकतें की जाती है जो लॉजिक को समझ में नहीं आती है। मरने में भी सुपर डेस्परेट सिचुएशन है, राइट, कि यदि मैंने चारों तरफ नहीं बढ़ाया तो वे कर्म बढ़ते जा रहे हैं, एवरी प्रति समय कर्म 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 पाप के कर्म उदय बढ़ते जा रहे हैं, प्रति समय बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने सब कुछ नहीं फेंक डाला ना उसके ऊपर, तो मैं नहीं जीतूंगी, कर्म जीत जाएंगे। ये एग्जाम्पल सोच करके ना, युद्ध का सोचो कि आपको आपकी आत्मा को बचाना है कि नहीं बचाना है। यदि आपको बचाना है ना, तो आप झोंक दोगे अपनी कि भैया अभी मेरा शरीर कुछ और करने लायक ही नहीं है। तो शरीर करने लायक नहीं है तो फिर क्या कौन करने लायक है? फिर तो बस आप बैठ के वो करने लायक हो, क्या स्वाध्याय करने लायक हो, वंदना भी नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे बताओ? कुछ भी करने लायक नहीं हो। इन दैट इन दैट केस फेंकना मतलब संधारा करना। समझ में आया शोभा जी? मैं मेरे को वो, आप इस मेटाफर से सोचोगे ना कि मेरी मेरे जो कर्म देखो, पांचवें आरे में ना हर जीव के पाप के कर्म उदय हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पाप के कर्म उदय नहीं है, ठीक है। आप इतने सालों से उन प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हो ना, तो आपको उस प्रॉब्लम को हैंडल करना आ गया है किसी तरीके से। आपको उसके यार ये प्रॉब्लम, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको पता है इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है, राइट। जैसे आपके घुटने के दर्द है तो आपको पता है कि यार इसको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है और ये दवाई खा के हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हम्म? तो मैं क्या बोल रही थी, फॉरगॉटन। एक मिनट, कुछ क्या बोल रही थी? एनीबडी रिमेम्बर्स लास्ट? people get used to it and they get into that habit कि फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनको या तो हमको हमारी प्रॉब्लम से ना जीना मतलब थोड़ा सा हमको मैन्यूवर करना आता है। एक नई प्रॉब्लम आती है तो हमको लगता है यार ये कैसे इससे हैंडल करे, ठीक है। बट हर जीव को, इतनी पुण्यशाली जीव तो हम है नहीं ना कि मरुदेवी माता जैसी पुण्यवानी तो लेके नहीं आए हैं हम लोग, ठीक है। सबकी हालत खराब है। मरने के वक्त जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप में टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, राइट। सो आप उसके साथ, जैसे शोभा जी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी अपनी लाइफ में। मेडिकल नहीं हो तो कुछ और प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, 10 प्रॉब्लम्स हर आदमी को होती है। उसके साथ भी आप धर्म कर पा रहे हो, ठीक है, मैनेज कर पा रहे हो। इसका मतलब आपकी आत्मा जीत रही है। कर्म उदय आपका आप पे इतने हावी नहीं हो रहे हैं कि आपकी
आपको, आपकी वो आत्मा को बोलते हैं धर्म बंद कर, अब भी धर्म बंद कर, वो बंद नहीं कर पा रहे। मतलब आप, आपके जो कर्म उदय हैं, वो आपकी आत्मा का धर्म बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? संधारे के वक्त बेटा उनके पास और सारे जितने भी आठों कर्मों के जितने भी पाप प्रकृति होगी ना, वो सारे गैंग अप हो जाएंगे आपके अगेंस्ट, ठीक है? सोचो तब आत्मा कैसे जीतेगी, ठीक है? उसके लिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और वो संथारी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कब करना पड़ेगा? जब आपको पता लगेगा कि यार मैं भी मरने वाली हूँ। जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन तुम रह गए हैं तुम्हारे जीने के, 10 डेज। मैं ये सोचूं कि मैं 10वें दिन करूंगी संथारा, 9 दिन नहीं करूंगी, तो मैंने 9 दिन का जो निर्जरा मैं कर सकती थी ना, वो मैंने वेस्ट कर दिया। यदि मैं पहले दिन से ही मैं कर लेती ना, हाँ, पहले दिन से, तो 10 दिन का संथारा आता, और 10 दिन का संथारा शायद मेरी आत्मा को जिता देता, ठीक है? पर मैं कब कर रही हूँ? 9 दिन मैंने आराम किया, 10वें दिन जाके मैं चारित्र पाल रही हूँ, ठीक है? तो डेफिनेटली नहीं जीतेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये भी बात समझ में आ रही है। इसलिए लॉजिक क्या बोलता है, जब ये वाली बात है ना, मेरे को भी अखर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे अभी पता लगे, राइट, कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरी तो भी बहुत सारी ड्यूटीज पेंडिंग है। लाइक आई हैव, माय किड्स आर नॉट इवन मैरिड, यू नो, मेरी अभी तक आई हैव नॉट इवन फिनिश्ड माय वर्क, राइट? So would I take time to trying to settle things, or should I just take Santhara? Understand? बट मरने वाले मर भी तो जाते हैं ना, तो भी उनकी ड्यूटीज पेंडिंग रह जाती है ना, राइट? जिन कई लोग मर जाते हैं और उनके बच्चे बाद में किसी बाद में जो होते हैं लोग, वो लोग उनकी मतलब उनकी ड्यूटीज करते हैं, मैनेज करते हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप जिसकी भी वेट करो, जितनी भी ड्यूटीज की वेट करोगे, अल्टीमेटली तुम्हारा संताना नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को स्ट्रांग नहीं कर रहे हो। आत्मा मतलब बॉडी को नहीं फेंक रहे हो, झोंक नहीं रहे हो बॉडी को। समझ में आया जो मैं, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल या टू गेट यू। एंड आशमा जी, यू आल्सो सेड ना कि अगर हम तब नहीं करते शुरू में, तो एंड में आके तक तो पाप का इतना उदय हो जाता है, साता वीरने का इतना उदय हो जाता है कि वैसे ही नहीं कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। नहीं होता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि एटीट्यूड क्या है, अभी भी शरीर को बचाने का एटीट्यूड है। कब समझ में आएगा? नहीं बचेगा। ये धोखा, धोखा देने वाला नौकर है। आग, ये मैं नहीं बोल रही हूँ मेटाफर, ये मेरे मेटाफर नहीं है, ये आगम बोल रहा है। धोखा देने वाला नौकर है, इससे काम करवाओ, इससे निर्जरा करवाओ, ये सब आगम वर्ड्स, आगम वाणी है, ठीक है? धोखा देने वाला भी मैं वर्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, आगम बोल रहा है। ये तो धोखा देगा गारंटेड। ऐसा कोई है जीव जिसकी शरीर ने धोखा नहीं दिया हो? तीर्थंकर का भी शरीर मरता है, शरीर के नॉट बी शाश्वत, ठीक है? ये बात जान करके करना है। सो मेरे को भी लग रहा है कि मेरे लिए भी सोचना कि भैया अभी यदि मुझे कहा जाए कि बॉस 10 डेज मोर टू लिव, कैसे कर लूं? ड्यूटीज है, राइट? तो भैया ड्यूटीज वैसे भी रहेगी। 10 दिन में कौन से तुम अपनी ड्यूटीज खत्म करने वाले हो? कर लोगे क्या 10 दिन में अपनी ड्यूटीज खत्म? नहीं कर पाओगे। तो भैया एटलीस्ट एक ड्यूटी तो खत्म करो, आत्मा वाली ड्यूटी तो खत्म करो ना, अपनी या आत्मा का मोक्ष करो। और किसी के भी जाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। इट्स जस्ट वी आर थिंकिंग। एग्जैक्टली हमको हमारा ये मान कषाय है, हमको लगता है मेरे बिना जो मेरी जो ड्यूटीज है वो कौन करेगा, मेरे बाद ये कौन करेगा। ये मान कषाय है कि मेरे बाद कौन करेगा। भैया पूरी दुनिया चलती है, ठीक है? हाँ, आगम में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने, व्रत स्वामी का वो एक आचार्य थे ना जो व्रत स्वामी, उनके जो पापा थे ना, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना, तब उनको वैराग्य आया। वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोला कि मुझे दीक्षा लेने के भाव है, तो उसने बोला ठीक है तुम ले लो दीक्षा। वो दीक्षा लेते हैं, और वो उस मनक नाम के बच्चे को अकेला पालती है माँ। वो बात अलग है कि वो बाद में बच्चे, वो जब बच्चा पूछता है तो वो बोलती है कि हाँ पापा तुम्हारे इधर दीक्षा लेके गए हैं, वो आचार्य बन चुके हैं। तो जब वो अपने बाप के पास जाता है तो बाप उसको हेल्प करता है 6 महीने में मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। तो वो बाप को, तब किसी ने ये लॉजिक क्यों नहीं दिया कि भैया अब तो तेरा बेटा मतलब वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा पैदा होगा, उसके बाद उसको पाल के फिर दीक्षा लेना। कोई नहीं दे रहा भैया। जब वैराग्य आया, समझ आ गई ना, अक्ल आई है, तब आई है। इनफैक्ट तब अक्ल आई है, ठीक है? बाकी सब हम लोगों को तो अक्ल ही नहीं आई है। कब ये समझोगे कि अक्ल आई नहीं है अभी तक? अभी तक हम लोग क्या, कौन से सेंटेंस बोल रहे हैं? मैं आत्मा भी हूं, मैं शरीर भी हूं। यस, ये भी गलत सेंटेंस नहीं है। पर, पर जब मरने के वक्त, ये शरीर नहीं है भाई, तू अभी तू विद इन माइक्रो सेकेंड
तेरा आयुष खत्म होगा और तू शरीर नहीं रहेगा और वाटे रहते में तो सिर्फ आत्मा रहेगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये समझ जा, चाहे वो 10 दिन है चाहे 1 दिन है। ये सब सोच करके ना आपको उसको पहले दिन से ही आपको झोंकना पड़ेगा। पहले दिन में झोंकोगे तब जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जीत जाओ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नहीं जीतो। चारित्र के बिना ना देखो, एक होता है ना कि जब आपको अग्नि जलानी होती है, जोर से अग्नि जलानी होती है, तो आप बहुत सारी लकड़ियां डालते हो कि यार अग्नि बुझ ना जाए, ठीक है? वैसे ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी डालो, सम्यक दर्शन भी डालो, सम्यक चारित्र भी डालो, तीनों चीजें ढेर सारी डालोगे ना तब जाके टिकेगा सम्यक दर्शन, सब कुछ टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा, ठीक है? फर्स्ट डे से करो। ये मैं भी कई बार सोच रही थी कि मैं मेरे को कोई अभी बोल दे तो यार मेरी भी मतलब तो वो आदमी यदि 70 का होगा, तो वो भी सोचेगा कि मेरे बिना मेरी बहू कैसे किचन मैनेज करेगी, आधा तो किचन मैं ही मैनेज करती हूँ। आप मतलब यदि आप 70 के भी हो, राइट शोभा जी? आप भी यही सोच रहे होगे ना कि मेरे बिना मेरी वाइफ, मेरी बहू कैसे किचन सँभालेगी? वो तो आधा काम करके निकल जाती है, आधा काम तो मैं ही देखती हूँ, राइट? और 2-2 बहुएँ हैं, बाप रे! उनको तो कुछ भी नहीं आता, अनाड़ी है वो, ये सब सोचोगे आप, ठीक है? हाँ? और 3 बहुएँ हों तो और भी गए, और यदि बेटी की शादी नहीं हुई तो और भी गए। ये सब इश्यूज़ हमारे दिमाग में चलते हैं ना, आपको लगता है आप घर चला रहे हो, मर के देखो फिर भी काम होगा, कोई ना कोई विल टेक ओवर, ठीक है? ये सोच करके आत्मा को इम्पोर्टेंस दो, खासकर जब ये डॉक्टर बोल दे कि भैया 10 दिन बचे हैं, ठीक है? वो 10 दिन में अपनी ड्यूटी निभाना, ऐसी ड्यूटी निभाने वाले कई लोग मैंने देखे हैं, कई लोगों की शादियाँ ऐसी होती है, वो मरने से पहले वो चाहती थी उसकी शादी हो जाए, राइट? ऐसे कभी डायलॉग्स पहले ज़माने में सुने होंगे, मतलब राइट? आजकल के ज़माने में कोई आप नहीं सुनोगे। ये सब एग्जांपल्स मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सोचो कि आप रेडी हो कि नहीं हो, क्योंकि जब मैंने ये सोचा ना, मैं रेडी नहीं हुई थी। मुझे कोई वो डॉक्टर बोले कि 10 दिन बचे हैं, मैं रेडी नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय ड्यूटीज। माय किड्स आर लाइक नॉट इवन, दे आर नॉट इवन इंडिपेंडेंट येट। कैसे मैं कर लूँ? बट नहीं होंगे तो भी तुम 10 दिन में मरने वाले हो। वो इंडिपेंडेंट हो 10 दिन में कौन सा तुम क्या उखाड़ लोगे? ये कैसे तुम उनको इंडिपेंडेंट कर दोगे? राइट? और उनके पाप और पुण्य उनके साथ हैं, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये बात जान करके ना भैया मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा, ये जो मान कषाय है ना इसको शट डाउन करो और एक काम कर लो, वो है अपनी आत्मा को मोक्ष पहुँचाने का काम, वो झोंक दो। ये आपको पत्थर रखना पड़ेगा, अभी से मजबूती लानी पड़ेगी, राइट? ऐसा तो 90 साल का की औरत भी यही सोचेगी, 90 साल की, कि यार मैं घर मैं मरी पुण्य का, वो उसका भी मन नहीं करेगा मरने का, किसका मन करता है मरने का? इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? ये बात जान करके ना, जो आदमी अपने बॉडी को नौकर की तरह, काम करने वाला नौकर समझता है और युद्ध में आत्मा को हमेशा प्रायोरिटी देता है, वो ही जीतेगा, ठीक है? कितने केसेस आपने संथारे के देखे, आस-पास देखो, जिन्होंने पहले दिन से पक्का पक्का नहीं बना दिया ना कि मैं तो करूँगी। ऐसे लोगों ने ना कई बार सगारी संथारा भी लिया होगा, बहुत बार लिया होगा, ठीक है? किसी को आर्ग्यू करना है जो मैंने बोला है तो यू कैन डू दैट, क्योंकि ये सब मेरे अनुप्रेक्षा के थे विचार, मैंने आपको बता दिए। So शोभा जी कुछ बोलना है? उस समय इट इज नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट द पीपल अराउंड यू ऑल्सो। वो भी तो अग्री होने चाहिए ना। देखो यदि वो एग्री नहीं हुए ना तो सगारी संथारा तो पक्का ले लो और बोलो बॉस लीव मी अलोन, ठीक है? एंड यू कैन पुट योर फुट डाउन, यू कैन पुट योर फुट डाउन। शोभा जी अभी बोलो कि मैंने सबके लिए सब कुछ कर लिया है, वैसे भी मैं 10 दिन में मरने वाली हूँ। सी यदि आपको पता है ना कि सर्टेन बीमारी में आपको अंदाजा आ जाता है कि कितने मरने वाले, डॉक्टर्स आर वेरी गुड इन प्रिडिक्टिंग मोर्टेलिटी, राइट? कि भैया ये ज्यादातर बीमारियां किस स्टेज पे है, कौन से किस लेवल पे है, लोगों को समझ में आ जाता है। देखो एक्सीडेंट का केस अलग है, मुझे तो लगता है घर वालों की परमिशन के लिए बैठे रहोगे ना तो वो कभी परमिशन नहीं देंगे। या तो घर वालों को पहले प्रिपेयर करके बैठाओ, वो कितनी भी एग्जैक्टली। पुण्यवान, हुँ? यदि वो आई नहीं थिंक होंगे तो दैट इज मोस्ट परमिशन तो इम्पोर्टेंट कि उनको पहले से बताओ, एंड और भी जो आपके क्लोज हैं जो करा सकते हैं उनको भी बता के रखो, कि मेरे मैं आपको बोलूंगी तो आपने मुझे कराना है चाहे कुछ भी फर्क हो। कराना है, पर यार ये भी तो सोचो ना कि आपके घरवाले भी तो बहुत सैड है ना, वो भी तो बेचारे उदास हो जाएँगे ना सोच के कि यार मैं उनके तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी, राइट? तो वो वो लोग भी पहले रेज़िस्ट से करेंगे, उनको, हाँ, पहले से बता, बार बार बोलते रहो ना कि व्हेन यू नो दैट बताने के टाइम। नहीं। हाँ, बार-बार उनको ये एंगल, किस एंगल से बोलो
नहीं मेरी आत्मा को बचाओ, प्लीज मेरी आत्मा को बचाओ, प्लीज अपने बारे में मत सोचो, मेरी आत्मा को बचाओ, मेरी आत्मा को किसी तरह से मोक्ष करवाओ, मेरी आत्मा को किसी तरह से संधारा करवाओ, मेरी आत्मा को किसी तरह से मोक्ष मार्ग में 100% डाल दो। आप उनको एक एंगल दिखाओ कि बस मेरी आत्मा को किसी तरह बचाओ, बॉडी को नहीं बचा पाओगे तुम, ठीक है? उनको एक काम दो ना, कि शरीर को तो नहीं बचा पाओगे, लीव माई बॉडी, अब मेरे आत्मा के पीछे पड़ जाओ, बस किसी तरह से मेरे आत्मा को बचाने की कोशिश करो। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। घर वाले कन्विंस नहीं होते, कौन परमिशन देता है? साधु बनने की परमिशन देते नहीं है, संधारे की कौन दे देगा? उस वक्त तो कितना आत्म ध्यान रुद्र ध्यान होगा, कितना सैडनेस होगी, ठीक है? सामने हर हर बंदा तो मदन रेखा जैसा नहीं होता ना, सबको तो मदन रेखा जैसी बीवी नहीं मिल जाती है, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं ना, राइट? जो इतने स्ट्रांग है, नथिंग डूइंग, यू टेक संथारा, यू रिमेन स्ट्रांग एंड यू गो अहेड। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे घर वाले बहुत विरले लोगों को मिलते हैं, ठीक है? बहुत कम लोग। आपको पता है जब मदन रेखा का जो हस्बैंड की डेथ हुई, फिर वो मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ। जैसे वो देवलोक में उत्पन्न हुआ, वो थोड़ी देर बाद वापस आता है और मदन रेखा से मिलता है, राइट? सो मदन रेखा तब तक ऐसे आगे जा चुकी होती है। तो अचानक वो देवता को देखती है, तो बोलती है तुम कौन हो? कहती है मैं तेरा अभी जो मरा हुआ पति है ना, मैं वो जीव हूँ। कहता है मैं मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ। कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहते हैं बिकॉज ऑफ योर संधारा, बिकॉज ऑफ योर धर्म, तुमने पुश किया, मेरा देवलोक में उत्पन्न हुआ है, आई हैव कम टू से थैंक यू। तो वो बोलती है कि तब वो थैंक यू, जब वो ये उसको, तो वो बोलता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो बोलती है कि बस मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पता नहीं अभी मैंने डिलीवरी की है, पता नहीं वो कहाँ गया। तो वो बोलती है वो मिथिला का राजा उसको उठा के ले गया, वो वहाँ पे राजकुमार है, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसने बड़े खुशी से उसको बच्चा बना लिया है। कहता है मेरा पहला बेटा, क्या उसको मेरे मतलब तुम्हारे भाई ने मार डाला? कहते हैं नहीं, मेरा भाई तो उसी वक्त मर गया था, मतलब मेरे को मारने के बाद उसको भी सांप ने काट लिया, वो भी मर गया। कहता है तो मेरा बड़ा बेटा, कहता है वो उस कंट्री का राजा बन गया, बिकॉज अभी तुम भी मतलब सब लोग मर गए थे, तो उस कंट्री, कहता है तो एक बेटा उस कंट्री का राजा, एक बेटा उस कंट्री का राजा, फिर मुझे किस बात की चिंता है? दे विल मैनेज थिंग्स। कहते हैं मुझे किसी उपाश्रय में छोड़ दो। तो वो देवता है, वो उस साध्वी को, सॉरी मदन रेखा को कहाँ लेके जाता है? उपाश्रय के वहां रखता है, और मदन रेखा वहां पे दीक्षा लेती है, ऐसा वर्णन आता है। सो सबके फैमिली मेंबर्स इतने ग्रेट हों, जरूरी नहीं है सबकी इतनी पुण्यवानी हो, नहीं होता है, ठीक है? खुद भी मन पक्का करो, नो दिस इज द वे टू गो। आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते हो संथारे के, आप शेयर करो, आप देखो कौन कौन से उस वक्त उस आदमी के साथ ये संथारे में ये प्रॉब्लम हुई, उस संथारे के साथ सोचो कैसे हुआ था। देन यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट के कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ ठीक हो रहा है। हाँ, जितने ज्यादा संथारे के केसेस देखोगे ना, आपको सीखने को मिलेगा कि यार ये बंदे का क्यों गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई, ओहो इसने तब नहीं चालू नहीं किया, पहले ही कर लेता, जब जब अभी भी ब्रीथ कर रहा था तब भी कर सकता था। घर, जहां तक घर वालों की बात है, मरने के बाद है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी किसी की डेथ हो हुई ना, तो मैंने ऐसे ही बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, 48 मिनट्स तक प्रिटेंड करो कि अभी भी जिंदा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मरणांतिक समुद्घात जब जीव करता है ना, उसका काल अंतर्मुहूर्त है मरणांतिक समुद्घात का। तो जीव मरणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो उसमें ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट जीव मर गया है, ठीक है? तो 48 मिनट्स तक का काल में ना अभी भी नवकार मंत्र पढ़ते रहो, क्या पता मरणांतिक समुद्घात में वो जीव जाए, वापस आए, एंड देन ही डाइज, राइट? सो लेट्स नॉट थिंक कि ये मृत्यु है। तो 48 मिनट्स तक नो रोना धोना, धर्म ध्यान करो। तो ठीक है, बॉयज हैड टू गो आउट टू टू डू द जो प्रेपरेशन करनी होती है ना, वो सबकी जो वो चले गए थे। बट मैंने औरतों को बोला कि कंटिन्यू डूइंग नवकार मंत्र फॉर अनदर 48 मिनट्स। तो वो लोग बोलते हैं कि यार 48 मिनट्स कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, थोड़ा आधा कर लें। मैंने बोला नथिंग डूइंग 48 मिनट्स में, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है 48 मिनट्स तक, अंतिम जब श्वासोश्वास लग रहा है ना, उसके बाद 48 मिनट्स तक कंटिन्यू डूइंग धर्म। ऐसा हो सकता है मरणांतिक समुद्घात करके जीव वापस आए, राइट? और क्या देखे, लोग तो रोना धोना कर रहे हैं, ये तो चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं, ये सब नॉनसेंस हो रहा है, क्या पता उसके भाव गिरे और वो हमारी वजह से गिरेंगे, ठीक है? बेटर है धर्म ध्यान चालू रखो 40 मिनट्स तक। मरने के बाद है ना, पीपल वांट टू थ्रो योर बॉडी आउट, रियली थिंक अबाउट इट। आप जिससे
से भी जितने को भी प्यार करते हो, राइट, योर ओन पेरेंट्स, आई थिंक हम अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों की डेथ से हम लोग वी वुड नेवर बी रेडी, राइट। हम कभी ये मान ही नहीं सकते कि वो भी स्टेज आएगा कि अपने बच्चों की डेथ हो या अपने माँ बाप की डेथ हो, नहीं होता है। पर यदि जब होती है, कितनी देर में हम उनकी डेड बॉडी जलाते हैं, सोच के देखो। हाँ, कितनी देर में जलाई थी, ऐसे कोई हुआ था तो। हाँ, बल्कि तब हम धर्म याद करके बोलते हैं, नहीं भैया, अंतर मुहूर्त के बाद की जीव उत्पत्ति है, जितना हो सके जल्दी जला दो। हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ आशिमा नहीं जी, मम्मी। जय जिनेन्द्र। जय आप जिनेन्द्र। आपने बताया था 48 मिनट्स तक नमोरिंतानम का जाप करना है। जब मम्मी की डेथ हुई, मम्मी डेड बेड पे हॉस्पिटल में थी, तो हम छयों बहनें 48 मिनट्स तक जाप करे थे नवकार मंत्र का। डैडी की हुई तब भी 48 मिनट्स तक बराबर नमोरिंतानम का जाप करा था दोनों के वक्त, क्योंकि हाँ आपने सिखाया तो मेरे दिमाग में था वो चीज, तो हम हाँ सब ने करा मिलके। हाँ, करते जाओ और उसके बाद भी यदि कुछ नहीं, मतलब 48 मिनट्स के बाद देन अज्यूम इट इज डेथ, एंड देन जो आपको करना है, मतलब देन द रिचुअल्स कैन हैपन, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स यही बता रहे हैं कि संथारा इज अ वेरी टफ नॉट। परमिशन की वेट मत करो, घर वाले परमिशन देने से रहे, उनके खुद के आर्त ध्यान रुद्र ध्यान हैंडल नहीं होते। तुम्हारे खुद अपने कर्मों से लड़ोगे कि अपने परिवार वालों से लड़ोगे, बोलोगे मुझे संधारा प्लीज दो, और वो लोग बोल रहे हैं नहीं दिलाएंगे, वो बोल रहे हैं नहीं दो, तुम उनसे लड़ोगे कि अपने कर्मों से लड़ोगे। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से निश्चय दृष्टि से कर लो। और एक और भी चीज है, कभी कभी हम लोगों को ये लगता है कि ये जीव तो देखो 9-9 10-10 समय के रोज करता था और अगले आखिरी एक हफ्ते में कुछ नहीं कर पाया, जीरो हो गया, बेडरिडन हो गया। पर बेडरिडन बॉडी से हुआ, क्या पता उसके जो आत्मा है अभी भी इस लेवल की सजीग है और वो धर्म ध्यान कर रही है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए कि उसका संथारा नहीं हुआ, क्योंकि एंड का एक हफ्ता वो बेडरिडन थी। बेडरिडन में भी लोग संथारा होते हैं, राइट। सो ये सब बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। आगम बस बोल रहा है जब पता लगे ना शरीर काम नहीं करो तब मरो, तो ये चेंज करो अपना सेंटेंस, ठीक है। आज के बाद कभी भी लगे ना कि मेरा बॉडी नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, संथारा करो, ठीक है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, मेरा बॉडी और धर्म नहीं कर पा रहा है, इस बॉडी से धर्म नहीं होगा, संथारा कर लो। समझ में आया। मैंने भी एक बार सोचा था एक बार करने का, 15 साल पहले। सोच के देखो, व्हाट वाज माय एज, 35 होगा तब मैंने सोचा था कि मैं संथारा करूंगी। इट वाज अ सिचुएशन लाइक दैट कि बॉडी में नहीं समझ में आ रहा था। सो आई यू नो सोचा था, सो व्हाट इफ यू आर 35। ये सब जान करके मरने को ना मरना मत समझो, मरने को ना ट्रांजिशन समझो। यू गोना गेट अ गुड बॉडी, बेटर बॉडी। ये बॉडी तो बर्बाद हो चुका है, वो जो अगले बॉडी है ना उसमें भी बेटा हम धर्म करेंगे, ऐसा सोच के ना और कर जाओ। चलिए, ये मेटाफॉर मैं सोच रही थी, और सोचो संथारे पे, और सोचो। आई एम हैप्पी शोभा जी कि आप सोच रहे हो संथारे के बारे में। मैं चाहती हूँ जैसे मैंने वॉर के बारे में सोच रही थी, राइट, कि मैं कब जीतूंगी, मेरी आत्म कर्म जीतेगा कि मैं जीतूंगी जब मैं मर रही होंगी, राइट। फिर मैंने अपने सोचा कि मेरे को अभी कोई बोले संथारा का तो अभी मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, एंड आई वाज लाइक बॉस, द वर्ल्ड विल कंटिन्यू, द वर्ल्ड रुकेगा थोड़ी ना मेरे लिए, ठीक है। दुनिया चलती रहेगी, आपके मरने पे भी दुनिया तो चलती रहेगी। हर आदमी को लगता है मेरे बिना दुनिया कैसे चलेगी, हर आदमी को लगता है, ठीक है, ठीक है, फिर भी दुनिया चलती है। गॉट आशिमा इट। जी, आपकी क्लास करने के बाद हम लोग तो समझ गए, लेकिन हर एक नहीं समझ पाता। जब मम्मी ने कहा मेरे को संथारा करवा दो, कोई भी रेडी नहीं हुआ। तो आईसीयू में मैंने किसी एक लेडी को बुलाकर उनको सागारी संथारा तो करवा ही दिया था, पर किसी ने हाँ नहीं भरी कि उनका संथारा हो जाए, पर सागारी हो पता गया क्या, था। इसीलिए संधारे में कहते हैं कि पहले ना मरने से पहले अपने घर वालों से इस बारे में डिस्कशन करना चालू करो। तो एक लेडी को मैं जानती थी जो बहुत ओल्ड थी, तो वो अपनी बहू को जब भी बोलती थी ना कि बेटा जब मैं मरूं तो ये करना, तो उसकी बहू अपना प्यार जताने के लिए, नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। तो सास को बड़ा गुस्सा आता था, बेवकूफ, मैं बताना चाहती हूँ कि क्या करो और मम्मी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तो मुझे आके बोलती है, इसको समझा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मरूं तो कैसे होगा, राइट। तो मैंने बहू को बोला, मैंने कहा यार आदमी को सुनना भी, आपको सुनना भी नहीं पसंद, ये क्या बात है। यू शुड लिसन टू व्हाट आर देयर विशेस, राइट। शी बिल्कुल। हैज, एवरीबॉडी हैज अ राइट। सो लोग है ना अपने, खासकर बच्चे, नहीं मम्मी व्हाट आर यू टॉकिंग, आपको लगता है हम आप मर जाओगे, कोई नहीं मरने वाला।
ये क्या स्टूपिड तरीके का डायलॉग है भैया। मरना इज अ गारंटीड गारंटी, ऐसी कोई, इनफैक्ट मरना इज अ बेटर गारंटी देन एनी अदर गारंटी। जीना का कोई भरोसा नहीं, मरने की गारंटी है कि आप मरोगे एक दिन। बिल्कुल। ये बात करके बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं आपको ये भी बोला ना कि मेरे ये भी सोच गई कि भैया कहना बड़ा आसान है कि भैया यदि डॉक्टर बोल दे तो उसी वक्त संथारा लो, लास्ट डे की वेट मत करो। तो क्या 9 दिन में आप अपनी सारी ड्यूटीज कैसे खत्म करोगे, मैं ये सोच रही थी। मैंने कहा नहीं होंगी, नहीं होंगी। सबको लगाओ, बोलो भैया मेरी आत्मा को भेजो मोक्ष, सबको एक काम पे लगाओ। ठीक है। एनीवे, we'll keep talking about संथारा, that is one of my favorite topics। so I know 5वां जो अध्ययन था जिसमें संथारा सकाम मरण का था, मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। so कह रहे हैं कि ये सब मेहनत हमको करनी पड़ेगी और हम कर सकते हैं। और विचार को यहाँ तो प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। so शोभा जी ने भी शेयर किया, जय मैंने भी शेयर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। या अंजलि टेल मी। हाँ, मेरे को ये मतलब मेरे मन में ऐसा आया है कि ठीक है, हमने सबको के रखा है, ठीक है, हाँ सबने हाँ 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 भी कर दिया है। जैसे मैंने हाँ सबको बोल के रखा है कि मेरी जब ऐसी सिचुएशन हो, मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाना, मुझे हो सके तो हाँ महाराज साहब के पास ले जाना, हो सके तो मुझे घर में संथारा दिलवाना। ठीक है, सबने हाँ हाँ भी कर हाँ दिया है। अब ऐसी सिचुएशन हाँ। आ गई प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, रिलेटिव्स के प्रेशर में। उस समय में यदि वो मेरे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मैंने पहले बोल के रखा है, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, और वो ले जा रहे हैं, तो उस समय में क्या भाव होना चाहिए? नहीं, मैं तो बोलती हूँ ना, पकड़ के ना थोड़ा दादागिरी मारने की कोशिश करना चाहिए। मैं अपना नहीं, एग्जांपल वैसे नहीं मैंने देती, पर देखा मेरी है। दादी को ना एपिलेप्टिक फिट्स आते थे, पैरालिसिस के। वो कई बार सागारी संथारा करती थी, कभी भी उनको जैसे लगता था ना कि मेरे को वो होगा, वो सागारी संथारा कर लेती थी, ठीक है। पर मेरे जो दादा, मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे, वो भी उनको कुछ होम्योपैथी की दवाई मुंह में देते थे और वो उनका वो स्टेबलाइज हो जाते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको 5-6 बार सागारी संथारा करते हुए देखा है कि अभी मेरी नहीं बचेगी, अब मैं नहीं बचूंगी। बट वो स्टेबलाइज हो जाती थी, उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी, राइट। तो इन लास्ट टाइम पे जब वो प्रतिक्रमण करके उठी हैं, उन्होंने पहले खाना खाया है, प्रतिक्रमण किया है, और उसके बाद वो कोलैप्स करके उनकी डेथ हुई है काफी ओल्ड एज में। सो सागारी संथारा उन्होंने बहुत बार किया होगा, आई एम 100% श्योर। सो अंजलि, तुम यदि बोल रही हो कि वो लोग तुमको पकड़ के यदि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ना, तो सागारी संथारा तो कर ही लो, सागारी संथारा तो यस, कर ही लो, ठीक है। देन पुट योर फुट डाउन, क्योंकि सागारा संथारा का क्या मतलब होता है, क्या पता तुम बच भी जाओ। पेरेंट्स, घर वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है ना, उनको पूछो क्या बचने के चांसेस हैं। बचने के चांसेस पूरे हैं तो ही लेके जाओ। बचने के देखो, डॉक्टर काफी कुछ समझ जाए, ऐसा भी हम डफर नहीं है कि हमको मेडिकल साइंसेस से नहीं समझ में आ रही है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक है। तो आप ये कोई यदि लग रहा है ना, जैसे मान लो आपको हार्ट अटैक आता है, गिव यू एन एग्जांपल, सागारी संथारा कराओ, और उसके बाद आप तो पड़े रहो मरने की, जैसे कि कुछ नहीं है, मेरा तो संथारा हो गया, आप अपने मोक्ष मार्ग में रहो। सामने वाला एम्बुलेंस में उठा के जो जिसको जो करता है भाड़ में जाए, तुमने तो अपना बता दिया ना, प्लीज मत करो। यस, याद रखना, याद रखना, जो कई लोगों के घर वाले यदि अगेंस्ट भी होते हैं, पर आदमी यदि पक्का है ना, बस मुझे सगारी संथारा करना है, मुझे सगारी संथारा करना है, तो क्या पता उसका सगारी संथारा सिज जाता है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मतलब यही है मन ना भी तो कि बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या कर रहे हैं उस समय में भूल जाओ अब, क्योंकि नहीं आपने अपनी नहीं नहीं, तैयारी के लिए उन्हें पहले बोल दिया था काफी कुछ। अब वो सुनने को तैयार नहीं है, तो उनसे दिमाग हटा के सिर्फ अपने अंदर, अपने में ही दिमाग लगाओ। ऐसा ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए। पर एक और भी चीज याद रखो, अपने घर वालों पे भी क्रोध मत करना लास्ट स्टेज में, क्योंकि याद रखना उसको अपना अंतराय कर्म समझना कि मेरे अंतराय कर्म का उदय है, और मेरे जो बिल्कुल। हस्बैंड और मेरे जो घर वाले लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले रहे हैं, मेरे को धर्म में नहीं रख रहे हैं, और मेरे को संथारा नहीं करने दे रहे हैं, और अभी भी हॉस्पिटल भगवा रहे हैं, वो मेरे ही अंतराय कर्म का नतीजा है, इनमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये बात समझ के ना, जो करना है कर लो, ठीक है। बिल्कुल, मतलब उनको छोड़ देने का उस समय में, और कोशिश करनी है कि भाव तो हो ही जाए, मतलब भाव से कर नहीं, लो, दृढ़ से नहीं हो पा रहा है तो।
हाँ, अंदर सागारी, मैंने सागारी संथारा लिया। मैं इनसे भी, ये जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं मुझे, मेरे मेरे डॉक्टर्स मेरी चीर-फाड़ कर रहे हैं, और ये लोग जो मेरा मुझे हॉस्पिटल उठा के लेके जा रहे हैं, ये मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है और कुछ नहीं है। मैंने तो सागारी संथारा कर लिया है, वो सुला दिया है मेरा बॉडी को भी, जो होगा होगा। आप अपने हिसाब से पादुकम संथारे में चले जाओ, ठीक है? यस। पादुकम संथारा नहीं होता है, अभी अभी अविच्छेद है, ठीक है अंजलि? बट कहने का मतलब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है मेरे बॉडी का, पागलों की तरह, हाँ, राइट? जब लेके जाओ, उठा के लेके जाओ डॉक्टर, इस तरह से करते जाओ। आई एम जस्ट रिएक्शन बंद सेइंग, कर देंगे डोंट गेट यस डोंट गेट एंग्री विद योर ओन फैमिली मेंबर्स, वो यस आपके अंतराय कर्म। एक बार क्या या हुआ था, जब जब इंडिया के अंदर वो रूल आया था ना कि हमारा जो सुसाइड के साथ हमारा सागारी संसारी को ज्वाइन किया था, तो आई वाज़ वेरी वेरी अपसेट अंजलि, मैं बहुत दुखी थी। और मैंने ना भगवान को ऐसे ही, मतलब जैसे महावीर स्वामी भगवान से बात करते हैं ना, तो मैं महावीर स्वामी भगवान से ऐसे ही पूछ रही थी कि भगवान, आप तो कह रहे थे कि मोक्ष मोक्ष मार्ग मेरी पुण्यवाणी से, मतलब महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से अगले 18,000 साल तक चलेगा, 5वें आर्य के एंड में। तो मैंने बोला कि सागारी संथारा तो मोक्ष मार्ग को क्वालीफाई करता है ना, वो तो संसार मार्ग का कुछ है ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और आपने बोला कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अगले साढ़े अगले, मतलब जितना भी, जब तक 5वां आपका आखिरी दिन तक मोक्ष मार्ग में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये बात समझ के रखना, ठीक है? तो जब मैंने भगवान को बोला कि भगवान, आपने बोला कोई चेंजेस नहीं होने वाले, आपकी पुण्यवाणी से देखो चेंजेस हो गए हैं, अभी अभी कर लो। तो भगवान बोलते हैं, नो, वेट ऑन, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ होगा। इसका मतलब मुझे ये गारंटी थी कि ये रिवर्स होगा, हमारा जो कोर्ट केस रिवर्स होगा। तो मैंने बोला भगवान, जब तक रिवर्स नहीं होगा, मान लो 1 हफ्ते बाद रिवर्स हुआ, या 1 महीने बाद, या 1 साल बाद रिवर्स हुआ, तो ये वाला को वापस, ठीक है? और होगा, पर उस बीच किसी आदमी ने संथारा किया, मान लो किसी साधु ने ही संथारा किया, या किसी श्रावक ने संथारा किया, वहां तो पुलिस आ जाएगी ना, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम सुसाइड, इज इट बिकम्स फॉल्स अंडर द क्राइम सिचुएशन। पुलिस आके खड़ी हो जाएगी और बोलेगी हम तो जबरदस्ती वो नाक से खाना भेजेंगे, राइट अंजलि? हाँ, होता है ना, कई लोग भेजते हैं। तो मैंने कहा फिर तो वो पूरा उसका पूरा संथारा ही खराब कर देंगे। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, इन दैट केस भी वो मेरी गलती नहीं होगी, बिकॉज इन दैट केस वो उस जीव के अंतराय कर्म का उदय होगा, सर जीव के खुद के अंतराय कर्म का उदय होगा, उसमें मेरी फिर भी कोई गलती नहीं होगी। मेरी पुण्यवाणी से मोक्ष मार्ग चालू रहेगा 5वें आर्य के आखिरी दिन तक, राइट? बीच में ये जो ग्लिचेस आएंगे ना, उनमें वही जीव संथारा करेगा, उन्हीं को अंतराय आएगी जिनको अंतराय कर्म का उदय है। समझ में आया? ये पूरा कॉन्वर्सेशन से ना कुछ समझो। आपको लग रहा है मेरे परिवार वाले मुझे लेके नहीं जा रहे, तो भैया अंतराय कर्म पहले टालो ना, अभी बैठ के अपनी अठाइयां करो, और वर्षी तप करो, और मांस खमन करो, और रात्रि भोजन त्याग करो, और तपस्याएं करो, भार्य और अभ्यंतर तप करो, बहुत कुछ करके अभी हलुकर्मी बनो ना। अभी उन अंतराय कर्म को तोड़ो ना अंजलि, अभी क्या कर रहे हो? सही है। हाँ, पर मरने के वक्त अंतराय कर्म का उदय यदि हुआ, तो फिर उनको बैठ के गुस्सा भी आएगा ना उनपे कि देखो वो मेरी बात नहीं सुनते, क्यों गुस्सा कर रहे हो? दे आर सही जस्ट निमित्त, दे आर जस्ट निमित्त, याद रखना, है तुम्हारे अंतराय कर्म, which is messing यस with your संथारा, ठीक है? बिल्कुल हमारा ना संभाव रहना, हमको लगता है संथारा कर दिया ना बहुत बड़ी चीज है, हमको ये रियलाइज नहीं होता है कि संथारा धर्म, संथारे को मोक्ष मार्ग बोला जाता है। संथारा इज सॉलिड मोक्ष मार्ग, बहुत उत्तम क्वालिटी का, 3 करण 3 योग से किया जाने वाला या जीवन की समायक है, ठीक है? या जीवन की, ठीक है? मरने मरण उपरांत वो समायक और पौषध का भी बाप है, ठीक है? समझ लो ये संथारा, ठीक है? तो समायक और पौषध का भी बाप है, 3 करण 3 योग वाला, मतलब बाप, मतलब इतना बड़ी चीज है, इतनी सॉलिड बड़ी चीज है, राइट? राइट इतनी बड़ी चीज यदि कुछ हो रही है अंजलि, कुछ ऐसी बड़ी चीज चाहिए तुम्हारी लाइफ में, मोक्ष मार्ग चाहिए, राइट? तुमको अभी अंतराय कर्म को जीरो करो, अभी अभी तुम मोहनीय कर्म को भी जीरो करो, कभी भी तुम देख लो, समायक और पौषध पछकते पहले हम कुछ पाठ पढ़ते हैं, जिसको क्षेत्र विशुद्धि के पाठ बोलते हैं, ना वो थोड़े से कुछ पाठ होते हैं, समय करे नहीं बनते, पढ़ने के पहले कुछ पाठ बोलते हैं। वो क्षेत्र विशुद्धि के पाठ का मतलब होता है कौन सा क्षेत्र? क्षेत्र विशुद्धि मतलब जगह को साफ कर रहे हैं। कौन सी जगह को साफ कर रहे हैं? आत्मा एक जगह है, आत्मा में हम कषाय को हटा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर हम अभी धर्म
का आरोपण करेंगे। तो आत्मा के अंदर से कषाय को हटा दो तो वो ग्राउंड बनता है। ग्राउंड मतलब जैसे किसान यदि कोई फसल बोता है ना, तो उसमें से सारी गंदगी चीजें, पत्थर और वो गंदी गंदी चीजें निकाल देता है, वो जमीन को लेवल करता है, फिर जाके बीज बोता है, राइट। तो वैसे ही आत्मा में अंदर से पहले कषाय निकाले जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ को सेटल किया जाता है। मदन रेखा ने पहले ऐसे किया था, अपने पति को बोला था तेरा भाई से क्रोध मत कर, पहले कषायों को वर्क किया। जब कषाय उसके शांत हुए तो उसने बोला कि मेरे और अपने बच्चों के बारे में भी टेंशन मत कर, लोग कषाय के इनका क्या होगा, मोहनीय कर्म को बिल्कुल जीरो कर दो, राग द्वेष टोटल जीरो करो। जब उसने राग द्वेष जीरो किया उसके बाद संथारा दिलवाया, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि जब समायक और पौषध के अंदर हम क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़ना इतना जरूरी होता है, ठीक है। आप देखो मारासा के पास भी जाओगे ना, तो मारासा बोलेंगे पार्टीज पढ़ो पहले, मैं समायक नहीं पचकाऊं, होता है ना, मारासा नहीं पचकाते हैं, राइट। सो हम्म, क्षेत्र विशुद्धि के पाठ इसलिए इंपॉर्टेंट है, करेमी भंते के पाठ पढ़ने के बाद आप कषाय नहीं कर सकते हो। तो मरने का जब संथारा पाठ लोगे, वो तो उसका भी बाप है, मोक्ष मार्ग का बाप, सबसे बड़ा बाप है ना वो संथारा है। तो वो right, करने से पहले आपके अंदर कषाय टोटली जीरो होने चाहिए, टोटली जीरो, मतलब अपने घर वालों से एंगर इश्यूज तो डेफिनेटली जीरो करो। ये लोग मेरी सुनते नहीं है, ये लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट थिंक। बिल्कुल यदि आपने ऐसा सोचा, आपका संथारा गया, जाओ, वैसे ही चला गया आपका संथारा। तो जो कर रहे हैं करने दो, जो करना है अभी करो, जो अंतराय कर्म काटने हैं अभी। अंजलि, अंजलि, दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू। जब तुम्हारा शरीर चलता है ना, इसको झोंक दो, इससे निर्जरा करा लो, अंतराय कर्म की भी, राग द्वेष की भी, सब कुछ की करवाओ, सो दैट मरने के बिल्कुल वक्त है ना, ये सारे अंतराय कर्म ऑल टाइम लो होंगे। यस जैसे जैसे अभी नीता जी ने बोला था ना कि वो मांग रही थी मेरी मम्मी के, दे दो मुझे संथारा, प्लीज करवा दो, राइट। फिर भी हम बहनें खड़ी हैं, बट वही प्यार, ऐसे कैसे मान ले कि मम्मी मर रही है, कौन कौन ये ले, नहीं नहीं करवाया। पर याद रखना, ऐसे जी जो लोग होते हैं ना, जो अंदर से सोच लेते हैं कि भैया हमने तो संथारा कर लिया, तुमको नहीं देना तो मत दो, राइट, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का संथारा माना जाएगा। समझ में आया। यस यदि मैं सोच लूं और मेरे घर वाले बोले नहीं 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 हम तो संथारा नहीं दिलाएंगे, तो मैंने सोचा है तो मेरा संथारा हो गया, ठीक है, इट इज माई बिल्कुल डिसीजन। बल्कि मैं यस डिसाइड करूंगी कि यार मेरे से संथारा नहीं होता, प्लीज मुझे पानी दे दो, प्लीज मुझे संथारा नहीं होता, पानी दे दो। और आप लोग बोल रहे हो नहीं हम आपको संथारा पचकाएंगे, तो भी जबरदस्ती आप नहीं कर भी नहीं पाओगे। होगा हमेशा जय सही धर्म खुद ही कर सकते हो, बाहर वाला नहीं करवाता है। ये जान करके बिल्कुल ना, मुझे तो लगता है गीता जी के मम्मी का संथारा आ गया, निश्चय दृष्टि से जरूर आया होगा। चाहे बच्चों ने अंतराय कर्म जरूर शायद बांधी हो उस मामले में, बट माँ का आ गया होगा, इस तरह से समझना, ठीक है। हम्म तो अंजलि, हाँ उस उसे वक्त भाव यदि विशुद्ध नहीं कषाय इस वजह आ से गए, घर वालों पे हाँ बिल्कुल कषाय नहीं करना है, घर वालों पे, बिल्कुल ठीक है। रोज अभी बोलो भगवान, यदि कोई मैंने अंतराय बांधी है कि जो मुझे संथारे के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, भगवान वो अंतराय खत्म करवा दो। इफ यू आर दैट डेस्परेट यू कैन आस्क। मैंने बताया ना अंजलि, जो मांगोगे ना वो मिलेगा, ठीक है। मोक्ष मांगोगे मोक्ष मिलेगा, सम्यक दर्शन मांगोगे सम्यक दर्शन मिलेगा, निदान मांगोगे कि मैं 6 खंड का, मतलब 6 खंड का नहीं भी मान लो, मैंने वाली साधना नहीं की है, जितने भी छोटा मांडलिक राजा, नहीं तो मैं अमीर वो वाला निदान करके मैं वो भी बन सकती हूँ। यानी जो मांगोगे अंजलि वो मिलता है ना अंजलि, जय धर्म मिलता है, राइट। तो तुम ये भी यस मांग सकते हो कि भगवान मुझे संथारा आए, राइट, और ये मांग सकती हो। मैं ये बोल रही हूँ ये मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष मांग रहे हो और सम्यक दर्शन मांग रहे हो ना, तो सब कुछ ठीक हो मिल रहा है जाएगा अंजलि, समझ में आया। हाँ हाँ यस हाँ, ठीक है। तो निश्चित, तो वो आराधक बन जाओगे तुम, आराधक मतलब सम्यक दर्शन है मरने के वक्त, तो आराधक बन जाओगे। और निश्चय दृष्टि से संथारा नहीं भी आया तो क्या जाता है अंजलि, बताओ। तुमको पता है ना सही है आराधक और निश्चय दृष्टि से संथारे में डिफरेंस। आराधक मतलब सम्यक दर्शन के साथ आपका देखो पिछली मरण क्लास में मैंने बताया था, शायद तुमने मिस कर दिया था, बट वो मैंने क्लास मैंने मुझे बता, नहीं है अभी जैसे जैसे कृष्ण वासुदेव थे ना, वो उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा था, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा था, मतलब शायिक सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन हाँ, सम्यक शायिक सम्यक दर्शन यानी जब वो मरे तब उस वक्त सम्यक दर्शन था। हाँ, बिल्कुल जो जो मरने के वक्त सम्यक था, इसका मतलब वो आराधक को क्वालिफाई कर गए। आराधक को कौन कौन हम्म क्वालिफाई कर जाता है, ऐसे जीव कर गए। कि क्यों कर गए, अ, जो आराधक होता है ना वो 15 भव मैक्सिमम का, ये तो पता है, ठीक है। युगलिक हम्म भी होता है,
वो पैदा ही युगलिक मान लो सम्यक दर्शन में होते हैं, तो वो मरेंगे भी सम्यक दर्शन में, ठीक है? तो वो आराधक को क्वालिफाई कर जाएंगे, समझ में आया? हाँ, 15 भव में मैक्सिमम मोक्ष भी चले जाएंगे, बट अंजलि वो युगलिक जो है वो निश्चय संधारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युगलिक में है ही नहीं ना, व्रत पचकान कहाँ है अंजलि? ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आया? तो हाँ, तो समझ हम में बोलते गया। हैं कृष्ण वासुदेव का संधारा नहीं सिझा, तो हम किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन नहीं सिझा, हम बोल सकते हैं, पर आराधक तो है ना बॉस, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? अरे, हाँ, सही है। तो तो इसको क्या संसार ये बात जान करके ना तुम, हाँ अंजलि मतलब नहीं सुनाई संसारे दिया में ऐसा क्वेश्चन। समझना है कि द्रव्य प्लस भाव। हेलो, हाँ, फिर से संसारे बोलना में अंजलि, ऐसा नहीं समझना समझ में द्रव्य आया। प्लस भाव दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। धर्म प्लस अभी भाव, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, पर मेरा सवाल नहीं समझ में हाँ, आया। संधारा, संधारा मतलब संलेखना में द्रव्य और भाव दोनों ही होने चाहिए, ऐसा समझना है। द्रव्य, द्रव्य से नहीं भी हो तो निश्चय संधारा भी हो सकता है ना। कृष्ण वासुदेव को कहाँ निश्चय संधारा था? वो नहीं था। सोच रहे थे कि अरिष्ट भी भगवान के शरण में थे, पर अचानक लेशिया चेंज हुई तो क्रोध आया ना, राइट? गया, तो सही है। तब वो सुदेव सुगुरु सुधर्म में नहीं थे। निश्चय संधारा नहीं आया बोला जाता है, ठीक है? निश्चय संधारा नहीं माना गया, पर आराधक तो हो गए ना, क्या प्रॉब्लम है? हम्म, सही है। वही मैं बोल रही हूँ ना कि बार बार सोचो, कषाय नहीं भड़कनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, संधारा आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, कषाय नहीं भड़कनी चाहिए उस वक्त, अच्छा, मुझे ठीक उनको है? किस उस हाँ ममता जी, उनको किस वजह से क्रोध आया था? उनके ना एक भाई था जिन्हों मतलब वो पहले से प्रिडिक्शन थी ना कि वो क्या नाम था उसका, जिसने जो जरा कुमार। दारू पी के जरा जरा कुमार। कुमार, हाँ उस, रिंकी दीदी स्टोरी बता दो ना प्लीज, रिंकी दीदी स्टोरी बताएं। हाँ, नहीं, वो यही वो था कि बेसिकली क्या भगवान होता ने है? ऐसा बता दिया था ना कि जरा कुमार के हाथों मारा जाएगा कृष्ण। इसीलिए वो जरा कुमार फिर शहर छोड़ के अपना नहीं पर द्वारिका छोड़ के जंगलों में चले गए। हाँ नहीं, पर जरा कुमार जो है ना वो द्वारिका को खत्म करने वाला, जलाने वाला होगा, वो होगा, ये वाला था। तो उनको उस पे गुस्सा आया था, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड नाउ, मुझे नाम से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? बट उनको एंगर आया था कि उसने ये किया था, किसी बात पे गुस्सा आया था उनको। रिंकी दीदी, आर यू श्योर अबाउट द स्टोरी कि उनको गुस्सा किस बात पे आया था? आशिमा जी, मैं अगली क्लास, द्वारिका को जलाने का तो देवता ने कुछ किया था ना, जरा कुमार वॉज दैट पर्सन। नहीं नहीं, फातिमा, जरा कुमार के लिए तो ये द्वेपायन ऋषि, करने द्वेपायन वाला। ऋषि, या द्वेपायन ऋषि ने मेरी द्वारिका जला दी, उस पे गुस्सा आया था, जरा कुमार पे नहीं आया था, द्वेपायन ऋषि पे आया था, ठीक है द्विपायन ममता ऋषि जी? ने तो वो दिया था, श्राप दिया था कि तुम्हारी द्वारिका जल जाएगी, क्योंकि कृष्ण के बेटे ने बहुत उनके साथ वो करा था, मतलब हाँ मिसबिहेव। हाँ, उस पे गुस्सा आ गया था ना, गुस्सा तो किसी पे भी आ सकता था ना, तो हाँ, गुस्सा आया गुस्सा। कि इसने मेरी द्वारिका जलाई, तो उस पे गुस्सा आया। तो ममता जी पूछ रहे हैं कि कैसे वो मरे, मतलब क्यों गुस्सा आया उनको, गुस्सा किस बात पे अच्छा, आया? तो द्वेपायन पे गुस्सा आया। आशिमा जी, द्वारिका जलने के बाद तो वो कहीं और गए और फिर से कुछ किया, लेकिन उस टाइम तो डेथ नहीं हुई थी, द्वारिका जलने पे तो नहीं हुई थी, पर अगेन उनको गुस्सा आया उन पे मरने के टाइम। गुस्सा तो मुझे 10 साल पहले गुस्सा था कि ममता जी आपने 10 साल पहले मुझे वो कुछ बोला था, मुझे तो तब का गुस्सा है आपसे। क्यों नहीं हो सकता? 20 साल पहले, 50 साल पहले का भी गुस्सा रह सकता है। अरे आगम बता रहा है कि वैर परंपरा अगले भाव में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आप तो बोल रहे हो था। गुस्सा तो भैया कभी भी होता है ना, द्वैपायन ऋषि भी तो मर के देवलोक में गया, उसका गुस्सा वहां पे भी टिका टिका रहा, और उसने वहां से जलाई द्वारिका, ठीक है? तो गुस्से का मत पूछो कि तब गुस्सा क्यों था, गुस्सा या कभी भी आ सकता है। और वो उस गुस्से की वजह से नरक में गए, एंड अगर हम संथारे के टाइम अपने फैमिली पे गुस्सा करेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। तो होगा, होगा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ अंजलि को कि अंजलि उस वक्त संथारे से कहीं गुना ज्यादा क्षेत्र विशुद्धि के पाठ, यदि हम समायक और पौषध के अंदर क्षेत्र विशुद्धि के पाठ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो संथारे में क्षेत्र विशुद्धि और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा चारित्र होगा उतना ज्यादा वो होगा। मैंने देखा है कि कई बार, एक बार मारासा है ना, किसी एक कपल को ना वो करवा रहे थे, याजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करवा रहे थे।
तो हम लोग मुश्किल से गए थे, हमारे पास 1 घंटा था। अचानक कोई आया, हमको तो ना वो याजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करना है। तो वो महाराज साहब उनको बैठ के ना पूरी विधि से वो करवा रहे हैं, पूरी सामायिक की विधि जो होती है ना, क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी तुम लोग ऐसे करो, अभी तुम कायोत्सव करो, अभी तुम ये वाला पाठ करो, फिर करवा रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार डायरेक्टली करेमी बंते का पाठ पढ़ाओ और उनको ये याजीवन का ब्रह्मचर्य का पाठ दो। कहते नहीं, बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य का याजी, इतना बड़ा पाठ होगा तो पहले क्षेत्र विशुद्धि के पाठ होते हैं। हर बड़े पाठ के पहले होते हैं, तो संथारे के पहले भी होते हैं ना। एंड व्हाट इज क्षेत्र विशुद्धि? क्षेत्र विशुद्धि मतलब आत्मा पे कषाय नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैंने भी अंजलि को बोल दिया, चाहे कुछ भी कर लो, अपने घर वालों पे गुस्सा आ रहा है तुमको, वैसे ही नहीं, तुम्हारा संथारा ही नहीं टिकेगा, वो कषाय है तो। पहले अपने आप को तो समझाओ, है क्या, हो क्या रहा है। मेरे ही अंतराय कर्म है जो जो मेरे घर वाले भड़क रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और चीर फाड़ मचाएंगे, और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट काट के हार्ट को पंप करेगा। ये सब विचार मेरे खुद के अंतराय कर्म है। क्यों डॉक्टर मेरे हार्ट को चीर के ओपन हार्ट करने बैठा है अभी? क्योंकि मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय है। ये जान करके किसी पे क्रोध नहीं। यदि हम कषाय कंट्रोल कर लें, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है अंजलि? वी हाँ थिंक इट इज बिल्कुल। ऑलवेज वी बहुत ऑलवेज थिंक अच्छा। दुनिया दुनिया गलत है, दुनिया को समझ नहीं आ रही है। दुनिया कुछ नहीं है यार, अपने ही कर्म घटिया है। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, उस दिन एक अलग चैप्टर होता है ही अपने कर्म घटिया, वो ही नहीं करने देते। संथारा सही। हमारी आत्मा ने नहीं किया। यदि किया होता ठीक से तो कितने भव बहुत जल्दी निकल चुके होते। नहीं किया है, कितने कितने लोग सिद्ध बन चुके हैं। नमो अनंत चौबीसी बोलते हैं, राइट? अनंत चौबीसी हो गई है। ठीक है, कितने लोग मोक्ष में चले गए, हम नहीं गए हैं, मतलब ठीक से नहीं कर रहे हैं संथारा। तो इस बुक में जो बोला जा रहा है, एक एक चीज को फॉलो करो, एक एक चीज को करो। वो बोलते हैं पौषध करो, पौषध करो, संथारा ऐसे करो। भाई जिस दिन बॉडी नहीं काम करेगा उस दिन मैं पचक लूंगी, ये अभी से मान लो। ठीक है, मैं शोभा जी आपसे भी छोटी हूँ, ठीक है, आपके तो बच्चों की फिर भी शादी हुई है, मेरे बच्चों का तो वो भी नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, बट द फैक्ट रिमेन सेम। 35 की उम्र में भी मैंने सोचा था संथारे का, कोई देयर मस्ट बी रीजंस, राइट? हाँ, इट कुड बी एनी टाइम। क्या पता 20 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा एक्सीडेंट हुआ और लग रहा है नहीं बचेगा, करवाओ संथारा, बचाओ उसकी आत्मा को। ये जान करके ना मुझे लगता है कषाय कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेनिंग है ना, घर वालों को दो। अपना प्लीज अपने बारे में सोचना बंद करो। घर वालों को ये बोलो कि अपने अपने भैया इनसिक्योरिटीज और अपनी, ये होता है ना लोभ कषाय कि तेरे बाद मेरा क्या होगा, भैया ये लोभ कषाय ना बाद में कर लेना। अभी जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे बारे में सोचो, मेरी आत्मा के बारे में सोचो। एनीवे, पूरी क्लास आज संथारे पे हो गई। वी हैव नॉट इवन डन अ 7। तो यू एनीबॉडी हैज मोर बहुत क्वेश्चंस? सुंदर क्लास हुई आशिमा जी। हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर क्लास हो गई। ओके, तो बहुत आपको अच्छा लगा? तो ये जो जानने आपने को मिला। आराधक आराधक वाली जो बात मैंने अभी आपको बोली ना, कि आराधक अलग चीज है और निश्चय सम्यक दर्शन, सॉरी, निश्चय संथारा और व्यवहार संथारा अलग अलग चीजें हैं अंजलि, ये समझ में आ रही है? ठीक है, क्या हम्म। होता है, सिर्फ व्यवहार संथारा दो लोग कर सकते हैं, मनुष्य या तिर्यंच, और कोई नहीं कर सकता है। युगलिक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अंजलि इतना ज्यादा कम स्कोप है। ठीक है, सो मेरी आत्मा ने देवलोक में भी, मैं मान लो देवता हूं और मुझे देवलोक में पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो कहीं भी हो सकता है, नारकी को हो सकता है, सही है। देवता को भी हो सकता है। सो देवता को भी सम्यक दर्शन वहां पे उत्पन्न हुआ और वो हम्म। सम्यक दर्शन को बरकरार रखता चला जा रहा है, और मरने के वक्त उसको सम्यक दर्शन है, राइट? तो वो क्या हाँ। होगा? तो वो आराधक को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, नारकी का भी यही समझना, नारकी भी जो जीव है उसको भी कभी संथारा नहीं आ सकता, क्योंकि संथारा सिर्फ दो लोगों को आता है, मनुष्य और तिर्यंच को, और किसी को नहीं आता। तो नारकी को सम्यक दर्शन है, वो टिका के रख लिया उसने, तो क्या किया, तो वो भी आराधक बन जाएगा। तो ऐसा समझना, कई चीजें नहीं हमको दिखती, हमारा फोकस व्यवहार सम्यक दर्शन पे है, और आराधक दिखता नहीं है, क्योंकि आराधक है ना केवल भगवंत का केवल ज्ञान का विषय है, नहीं पता कर सकते। कैसे पता करोगे कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, सही बताइए? बात। मैं यदि नहीं पता कर सकती हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो मैं निश्चय सम्यक दर्शन पे जा रही हूँ। तो निश्चय सम्यक दर्शन भी मेरे मैं कैसे पता करूं कि मेरे भाव कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं? तो व्यवहार सम्यक दर्शन, हम लोग व्यवहार सम्यक दर्शन को ही, सॉरी, मैं बार बार सम्यक दर्शन बोल रही हूँ, व्यवहार संथारे को ही
संथारा समझ लेते हैं हम लोग, और वो गलत बात नहीं है। समझ में आया? पर व्यवहार संथारा नहीं हुआ तो निश्चय संथारा, निश्चय संथारा नहीं हुआ तो आराधक बन जाओ, राइट? बट कषाय कंट्रोल रखोगे ना अंजलि, पक्का तुम्हारा भला होगा। और अंजलि अभी अंतराय कर्म को खत्म करो, अभी असाता वेदनीय को कर्म करो। अंजलि जब है ना तुम रात्रि भोजन त्याग करती हो, जब तुमको रात को 9 बजे भूख लगती है, मन तो तुम्हारा भी कर जाता है ना कि यार आज बहू ने कितना बढ़िया खाना बनाया है, मुझे खाने का मन कर गया, मन कर जाता है ना। तब ये सोचना कि क्या पता मैं अभी संथारे के वक्त, राइट, मेरे को खाने का मन करे, राइट, वो वाले कर्म अभी मैं समभाव से मैं खाना छोड़ रही हूँ, वो व्रत खपा रही हूँ, ऐसा सोचो, ठीक है? हाँ, सही है। अभी सोचो। बट अगेन मैं मेरे हिसाब से मांगना नहीं चाहिए कि मुझे निश्चय संथारा है, मैं होती तो नहीं मांगू, मतलब आई वुड नॉट आस्क। मैं अभी भी मोक्ष और सम्यक दर्शन के अलावा नहीं मांगूंगी, दोनों के अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगी, ठीक है? बट तुम ये भी मांगोगी तो टेक्निकली गलत नहीं हो जाओगी, समझ में आया? बट मैं बोलती हूँ क्यों मांग रही हूँ अंजलि? हाँ, मतलब संलेखना जो हम बोल रहे हैं वो चारित्र पर्याय है। संलेखना चारित्र पर्याय है, संथारा जो है ना वो पचकान है। पचकान है ना? और तो निश्चय में जो संथारा होगा, निश्चय में जो संलेखना होगी, वो एक्चुअली सम्यक दर्शन सहित होती है। देखो संथारा संलेखना कौन करेगा? संलेखना 12 साल की होती है आजकल की डेट में, ठीक है? 12 साल कर सकते हो। तो मान लो तुम 80 साल की हो गई हो, ठीक है अंजलि? अब तुमको पता है कि 80 साल में तुम कितना जी जाओगी, 12 साल की होती है, तुम 92 से पहले आजकल कितना जी जाते हैं यार अंजलि, तुमको पता है ना, लोग इतना नहीं जीते नहीं, हैं, एक है चीज ना? पूछ सकते हैं आत्मा जी, हाँ संलेखना 12 वर्ष की तो उत्कृष्ट से बोलते हैं ना? हाँ, उत्कृष्ट से होती है तो उत्कृष्ट करो ना, कौन बोल रहा है 80 साल की करने की? और सबसे छोटी संलेखना होती है 6 महीने की, तो 6 उत्कृष्ट की महीने बात कर लो। हम्म हाँ, हम्म हम्म, हाँ सही है। पहचाना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब तक शरीर है 80 साल के हो जाओ, ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 12 साल का आप सही है। संलेखना चालू, हाँ, 12 साल आप संलेखना करो, और बाद में आपको लगे कि मेरा शरीर चल रहा है तो डिसाइड करो क्या करना है कि क्या नहीं करना। नहीं हम्म, जाते हो, इससे ज्यादा नहीं जाता है अंजलि कोई। हाँ सही है। हाँ, मुझे यदि तो 12 लगता है वर्ष की संलेखना होगी, आप शरीर को क्रश करोगे इतना कषाय के साथ साथ, तो 12 साल से मतलब मैक्सिमम 12 साल ही आपका शरीर रह सकता है, यदि सही तरह से संलेखना चल रही है तो। पता है संलेखना के लिए खुद नहीं एक्टिवेट करना चाहिए, महाराजा के पास जाना चाहिए और महाराजा को बोलना हाँ, चाहिए, महाराज साहब मैं 80 साल की हो गई हूँ, मेरा संलेखना चालू करने के भाव है, आप मुझे गाइड करिए, आपके अंदर मतलब आपके निश्चय में मैं संलेखना चालू करती हूँ। वो आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि यदि वो सब कुछ ठीक जानेंगे तो 12 साल के हिसाब से आपको बहुत कम कम करने को बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपको एकाशने पे उतार देंगे, राइट? सही पहले दिन से वो आपको दिन में 2 बार या ऐसा कुछ करने को बोलेंगे, रात्रि भोजन पे बिना आगार वाला रात्रि भोजन करने को बोलेंगे, राइट? ये सब चीजें करने को बोलेंगे कि बिना आगार मतलब महीने में एक भी छूट नहीं है रात्रि भोजन की, ऐसा करने को बोलेंगे आपको शायद 1 साल। ऐसा कुछ बताएंगे कि बीमारी में भी आपको रात्रि भोजन का आगार नहीं है, ऐसा देंगे शायद 1 साल। उसके बाद बढ़ाएंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना अंजलि। सही तो है। ये लोग बढ़ाते चले जाएंगे, पर ये सब संलेखना जो है 12 साल का करना है तो महाराजा की नेशराई में ही करना है, अपने आप बिल्कुल। नहीं एक्टिवेट करना है, क्योंकि उनको पता है वो कैसे करना है, उनको पता है कैसे क्रश करना है। वो बताएंगे कि कौन से क्रश करो, वो पहले बोलेंगे पहले क्रोध पे, एक तो द्रव्य से हुआ और एक भाव से हुआ, तो भाव में कौन सा क्रश करो, तो वो बोलेंगे कि तुम्हें ना कषायों पे इस पे ऐसे वर्क करो, इस पे ऐसे वर्क करो, वो आपको गाइड करेंगे। हम्म, सही है। ये मैंने तो प्रोसेस, बहुत बार देखा। हाँ, ये प्रोसेस अंजलि, हुआ, ये राइट प्रोसेस हुआ। ये संलेखना का प्रोसेस हुआ, हम्म बट इसके बाद भी व्यवहार संधारा और निश्चय संधारे की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? हम्म आप बोलोगे क्यों गारंटी नहीं है, तो साधु क्या भाई, ये तीसरा मनोरथ, जैसे हमारा तीसरा मनोरथ है तो साधु के भी 3 मनोरथ होते हैं, उनका भी थर्ड मनोरथ यही है, आप उनका और हमारा सेम है, यानी उनके सेम। लिए भी ये मनोरथ रहता है, उनको भी कोई गारंटी नहीं है। सोचो साधु बने के बाद भी उनको कोई गारंटी नहीं है, राइट? हमारे हम्म श्रावक पना में कैसे गारंटी मिल सही जाएगी वो, है ना? है। सोचो उनको भी गारंटी। तो मैंने एक बार अनु आचार्य से पूछा था कि अनु आचार्य हाउ डू आई गारंटी कि मेरे को संथारा आएगा? कहते हैं हमको गारंटी नहीं है कि तुमको कैसे गारंटी हो जाएगी, राइट? कहते हैं सही हमारे है। लिए भी ये तीसरा मनोरथ रहेगा, भैया तुम्हारे लिए है क्या, हमारे लिए भी ये तीसरा मनोरथ रहेगा।
सो नथिंग कैन बी सेड। बट अगेन मैं बोल रही हूँ, उस वक्त कषाय कंट्रोल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम लोग है ना सम्यक दर्शन करते वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते जाते हैं, बट हम कभी ये भूल जाते हैं कि कषाय कंट्रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना, सम्यक दर्शन जब होता है ना, तो कषाय का अनंतानुबंधी का तो उदय नहीं, मतलब उदय नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपशम अनंतानुबंधु का तो शिवोपशम है ना, उपशम राइट? हम्म, उपशम नहीं, शिवोपशम ही बोला जाएगा, उपशम राइट? होगा, उपशम होगा। हाँ, तो हम्म, जो आप और मैं जैसे व्रतधारी श्रावक हैं, पांचवा गुण स्थान है, तो हमारा तो अप्रत्यख्यान कषाय, तो 2 कषाय चौकड़ी का शिवोपशम है। उसमें आपको ये लग रहा है कि आपके फिर भी कषाय भड़के हुए होंगे फैमिली मेंबर्स के लिए, नहीं। आप उनको लुक डाउन भी नहीं करोगे, बेवकूफ डफर, मेरे को संथारा नहीं करने दे रहे। यदि गुस्सा भी आया, आपका संथारा गया, आपको क्या सोचना है? अभी अभी सोचना है कि मेरे को अंतराय आएगी संथारे के वक्त, मेरे को राग द्वेष आएगा संथारे के वक्त, मेरे को अभी उसकी निर्जरा करनी है। अभी कर लो ना बैठ के, अभी करो, जो करना है अभी करो। अभी शरीर चल रहा है आपका, बढ़ाओ, बहुत बहुत कैपेसिटी है आपके शरीर में करने की, ठीक है? आप तो यूज ही नहीं सही कर रहे। नॉर्मल आप देखो ना, आप अपने बॉडी को 5% भी झोंक नहीं रहे हो। वो बोलते हैं बिल्कुल। ना, वो एक गंदा नौकर का मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि आत्मा नहीं, शरीर एक धोखा देने वाला नौकर है, ठीक है? हम्म और उसका हम्म एक ही काम है, निर्जरा कराओ, साले साले करवाओ, राइट? इसको कभी अट्ठाई करवा दो, करवा के निर्जरा कराओ, कभी वर्षित तप करके निर्जरा कराओ। ये एटीट्यूड नहीं होगा, राइट? तो जब उससे जब तक जितना ये, काम लो। हाँ, जितना हो सके ना इसकी रेड़ मार दो बॉडी एग्जैक्टली। की। वो कौन सा हमने अभी एक अणुत्तरोपातिक दशांक सूत्र का लास्ट, एक धन्ना साधु की, धन्ना अणगार की एक स्टोरी पड़ी थी। वो साधु नॉर्मल था, कभी ओल्ड एज नहीं थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। 8 महीने का के बाद उनको लगा अब मेरा बॉडी काम, ये वर्ड्स हैं कि हम्म मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, मेरा क्रश हो गया है, मेरा बॉडी कुछ नहीं है, क्योंकि कौन सा एम्बिल करता था, पर उचित आहार लेता था। उचित मतलब फेंकने वाला आहार लेता था। अब ऐसे आदमी को क्या मिलेगा खाने को? कुछ नहीं मिलेगा। 8 महीने में उसकी बॉडी में से कट आवाज आने लगी। उसका वर्णन आता है, कितने पेज, उसकी उंगली का वर्णन आता है कि एक लकड़ी की तरह उंगली है उसकी, ये उसकी जांघा, उसका मुंह, उसका गला, इतना वर्णन आता है। 5-6 पेजेस तो वर्णन आता है कि उसका बॉडी ऐसे, मतलब वो बोलते हैं ना, वो स्केलेटन बन गया था, हम्म ऐसा वर्णन आता है। जब जब उसने देखा कि मेरा बॉडी ऐसा बन गया है, उसने संथारा लिया और 1 महीने का संथारा किया, ठीक है? 9 महीने में तो हम्म वाइंड अप मर भी गया। क्यों किया? क्योंकि उसने अपने बॉडी को नौकर समझा, घटिया, क्या हाँ, बोलते बढ़िया। हैं, धोखा देने वाला नौकर, जिस, और मैं इससे बस निर्जरा का काम करवाऊं, और कुछ काम नहीं करेगा ये, ठीक है? बिल्कुल सही सही है। एटीट्यूड है। आप हम्म तो इसलिए तो अनुत्तर अनुत्तर विमान में गए वो धन्ना अणगार, देखो। हम्म, सही है। दैट आल्सो तो रियली हिट मी। अब ये सब आर्ग्यूमेंट पे ना, लेट्स नॉट गो फर्दर। तो अपन यही मतलब यही आर्ग्यूमेंट्स में आप लोगों से कर रही थी कि हम लोग है ना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने धर्म करना चालू क्यों किया था। व्हाई डिड वी स्टार्ट धर्म? यदि हमने मोक्ष के लिए किया था, तो मोक्ष के पैरामीटर्स क्या थे? मोक्ष में यही था ना कि आत्मा का बाजा बजाओ और शरीर को आत्मा आत्मा के ऊपर से कर्मों की निर्जरा करो। हम क्यों भूल गए? फिर बीच में यदि मैंने श्रावक पने में सिखा दिया कि नहीं, संसार मार्ग अलाउड है, हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे, हम अपना प्रोटेक्शन करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे, ये बताया, फिर मैंने बोला भैया वापस आओ, मोक्ष मार्ग में आओ, बहुत हो गया संसार मार्ग। अब आप आगे कब बढ़ोगे? जब आप मोक्ष मार्ग करोगे। आप आगे तब बढ़ोगे जब आप समाय करोगे, पौषध करोगे, संवर करोगे, संथारा करोगे। जब आप मन मान लो बॉडी से आप खाना बना रहे हो कुछ, पर मन से आप मोक्ष मार्ग वाले थॉट्स करोगे, तभी आप आगे बढ़ रहे हो। रेस्ट ऑफ द टाइम आपको लग रहा है आप श्रावक हो, कुछ नहीं बढ़ रहे हो, कर्मबंदी कर रहे हो, ठीक सही है? है। ये जान करके ना, हाँ, झोंक दो अपने शरीर, आत्मा को झोंक दो जितना हो सके। और मैं इसलिए मैं बोली ना अंजलि, मांगना मत संथारे का। मांगना मतलब जैसे 3 मनोरथ वाला जो मांगना है ना, उसको वैसे मांगना, बट हाँ, एम में मत डाला, एम मत करना। आई थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। आगम में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी श्रावक ने या किसी साधु ने संथारा
की मांग की हो, ऐसा या मैंने कहीं बार 32 आगम में मेरे को तो ध्यान नहीं है, ठीक है। मोक्ष और सम्यक दर्शन के अलावा कुछ मतलब मांगा में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब बल्कि मनोरथ डिफरेंट चीज है। हाँ, आशिमा जी, मनोरथ हाँ, डिफरेंट चीज है और एम डिफरेंट चीज है। मतलब एक हाँ, लक्ष्य अलग हाँ, चीज तो है, मनोरथ अलग चीज है। वो एक रथ की तरह आपको एक रास्ते पे ले जाने वाला हो सकता है, पर उसको टारगेट नहीं बनाना है। हाँ, हम्म वेरी गुड। तो ये एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रही हूँ ना, इसको एम मत बनाना, इवन दो ये गलत एम भी नहीं है, फिर भी एम हमारे दो के अलावा कुछ नहीं रहेंगी। क्या 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 एम था, मैं तो बोलती हूँ सम्यक दर्शन मैं और मोक्ष। तीसरा मोक्ष सम्यक दर्शन, एक मैं तीसरा भी बोलती हूँ कई बार कि भगवान मुझे श्रावकपना बना के रखना, मतलब मेरे में श्रावकपना बना के रखना, दैट इज ऑल्सो मैं मांगती हूँ, ठीक है। हम्म बट मैं मांगती हूँ फॉर सम रीजन, मुझे लगता है मैं श्रावकपने से भी गिर गई है तो भी भैया बर्बाद हो जाऊंगी, इसलिए मैं तो मांगती हूँ, ठीक है। हम्म। बट लोग मांगते नहीं है, लोग बत्ते सामने ऐसा मांगा हुआ नहीं है, पर लोग मेहनत करते हैं उसके प्रति, ठीक है। पर सो आशिमा पता जी, नहीं यदि हमारी इनसिक्योरिटी हम लोगों की, हाँ, हम श्रावकपना भी मांग रहे हैं मान लो, तो उसमें सम्यक दर्शन तो इंक्लूड है ना ऑलरेडी। इंक्लूडेड है, पर फिर भी अलग अलग करके मांगो, मतलब यू जितना ज्यादा एग्जैक्टली उतना ज्यादा अच्छे से नौकर काम करेगा, है ना अंजलि, है ना। साबुन ये यूज करना, बर्तन धोने के लिए ये यूज करना, कपड़े धोने के लिए अच्छे से इंस्ट्रक्शन दोगे, ज्यादा अच्छा काम होगा ना। वैसे ही अच्छे से पिन पॉइंटेड काम काम करवाओ। बिल्कुल। ठीक है। फिर भी मैंने बताया ना कि ये संधारे पे तो जितना सोचो कम है, बट आशिमा जी, कितना मुश्किल होगा संथारा, क्योंकि आज सिर्फ मुझे बुखार है, तो न मेरा कहीं मन लग रहा है, बिस्तर पे ही सो रही हूँ और इतनी तकलीफ हो रही है, मतलब हल्का बुखार है उसमें ही असाता हो रही है इतनी। बुखार में, बल्कि मेरे को ना बुखार बहुत इजी लगता है, बिकॉज एक तो पड़े रहो, काम करना नहीं पड़ता है, तो मुझे तो बुखार बड़ा अच्छा लगता है। बुखार में आराम से समायक पचक लो, कोने में पड़े रहो, ऐसे ही बैठ जाओ और कर क्या करना है, मेरे को तो सब मतलब दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। बुखार प्रॉब्लम तब आती है जब सर दर्द होता है ना, कभी एसिडिटी होती है तो सर मेरा सर दर्द, दर्द चल, बिल्कुल। जब मेरा सर दर्द होता है ना, देन आई कैन नॉट डू जैन धर्म, या तो मेरे को ऐसा लगता है बस समथिंग इज देयर, वो हेड पेन होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि संधारे के वक्त ही इस तरह से हेड पेन भी होंगे ना, तब मेरा संधारे में गॉड नोज मैं क्या कंसंट्रेशन करूंगी। पर बुखार इज इजी विनीता जी, राइट, आई थिंक इट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। इनफैक्ट मैं हमेशा प्रैक्टिस, मैंने बताया ना बीच में मैं प्रैक्टिस करती थी कि साता में धर्म करने की प्रैक्टिस, साता में तो सब लोग धर्म कर लेते हैं, मैं साता में बहुत एक्सपर्ट हूँ धर्म करने में, बेटा असाता में बेटा हालत खराब हो जाती है, ठीक है। हाँ कभी कभी जी। निदान करने का मन कर जाता है, कभी कुछ और मांगने का मन कर जाता है, और ये सब। पर असाता में धर्म करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सामायिक में तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम आती है सर दर्द में, बॉडी पेन्स भी मैं टॉलरेट कर लेती हूँ, पर मैं सर दर्द होता है ना, देन आई कैन नॉट थिंक, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। मेरा तो बहुत नॉर्मल है कि दिमाग चलना बंद हो गया, लिटरली ब्लैंक हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है, ठीक है। खासकर जब एसिडिटी मेरे को होती है ना, तो सर दर्द जब चालू होता है ना, तो किसी तरह से लगता है बस पड़े रहो बस, किसी तरह से बस, देयर इज समथिंग देयर। समझ में आया विनीता जी। हाँ सो जी। आप बोल रहे हो बुखार में, आई लव बुखार में। मेरे पास तो कितने स्टूडेंट एक बार वो आए, एंड दे वर लाइक व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक आई हैव फीवर, कहते हैं यू शुड हैव कैंसल्ड। आई सेड कैंसिल क्यों करना, मुझे वरना तो मेरे को 10 काम होते हैं घर में, राइट। अभी बुखार है तो माय मेड्स आर लाइक, भाभी जी आप बैठे रहिए, आपको खाना हम यहाँ पे लाके देंगे, आई डोंट हैव टू वर्क, आई लव इट, राइट। सो आई थिंक इट इज अ गुड वे टू डू धर्म, विनीता जी, मुझे लगता है कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करो। आपको क्या लगता है मरने के वक्त आपको ये सब बीमारियां नहीं होंगी, सब होगा, बुखार? वही मैं सोच रही हूँ कितना होगा, ये बुखार सहन नहीं हो रहा है, तो वो सब बीमारियां कैसे सहन होगी। बहुत मुश्किल से आज मैंने आपकी क्लास करी है, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस इट। बट मैं बोलती हूँ ना कि समय के बैठ जाओ, तो बुखार में वैसे भी समय पंखे की जरूरत नहीं होती है, तो और भी अच्छा है क्योंकि ठंडी लगेगी, ठीक है। जमीन पे ही पड़े रहना है ना, वो तो बेड पे भी बैठोगे तो भी बॉडी पेन्स होंगे, तो जमीन पे कोडाई बैठोगे केनाल में तो इतनी ठंडी है कि जमीन पे पैर भी तो नहीं रख सकते। वो ठंडी है, हमारे यहाँ तो गर्मी में आदमी मर जाए, बीच बीच में वो अच्छा हो रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बुखार में तो समय मतलब धर्म आराम से हो सकता है, बुखार इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, तब आदमी कैसे धर्म करे, यू हैव टू, जैसे अस्थमा होता है तो यू हैव टू पुल द एयर, वो सब चीजें इश्यूज आई कैन अंडरस्टैंड।
बुखार में तो करो, ये तो बहुत बेबी लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें घबरा जाओगे फिर कैसे होगा? वही तो सोच रही हूँ, इतने से मैं मेरे को घबरा जाती हूँ, कैसे होगा? आगम में ऐसे वर्णन आता है कि ऐसे भी साधु थे जिनकी खाल उधेड़ी गई, खाल जमीन से, बिल्कुल, राइट? तो जमीन, हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं खड़े रहूं कि लेट जाऊं, आपको क्या सुविधा है मेरी खाल खींचने में, कि आपको आपकी सुविधा, मतलब वो चांडाल था ना जो खींच रहा इमेजिन, था, वो उसका पूछ रहा है मैं हाउ डू आई लाई डाउन, डू आई स्टैंड, आपको क्या कन्वीनियंट होगा, मतलब वो देख रहा है। सोचो उसे कषाय कंट्रोल कितने होंगे। सो सच बेसिकली में, देखो, कषाय कंट्रोल इज एन इंडिकेटर कि हम कितने सक्सेसफुल होते हैं। इट्स नॉट ओनली द पचकान, ठीक है? सो विनीता जी, यदि बिल्कुल, अंजलि तुमको भी बोल रही हूँ, संधारे के अंदर भी कषाय कंट्रोल जो होगा ना, दैट विल बी योर थर्मामीटर कि आपका संधारा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि बिल्कुल कषाय आए तो आपको गारंटी हो जाएगा अंजलि कि तुम्हारा संधारा नहीं हो रहा है। समझ नहीं में हो रहा आया? है। हाँ, तो कषाय कंट्रोल पे वर्क करना चालू करो। और जनरली हमको यही लगता है कि हम ही एक इंटेलिजेंट है, घर वाले तो डफर है, सबको लगता है, ठीक है, घर वाले तो डफर है, ऐसा कोई डफर नहीं है, ठीक है? पहले से तुमने ट्रेनिंग नहीं की, पहले से तुमने अपने कर्मों को क्षयोक्षम नहीं किया, खासकर अंतराय कर्म, खासकर असाता का नहीं किया, तो बेचारे उनकी क्या गलती है? वो तो तुम्हारे कर्म, अब तुम्हारे पर चिपके हुए कर्मों की वजह से बेचारे कूद रहे हैं, ठीक है? कषाय बस कंट्रोल इज एक्चुअली वेरी, लाके काम खुद पे ही करना है। अम, तैयार ये सब आसपास में के रखनी है, पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि वो माने या ना माने, आपके भाव बिगड़ जाए लास्ट समय में। अगेन मैंने बोला ना, उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, परमिशन आपको अपनी परमिशन की जरूरत है। याद है? सही। जो आदमी यस। सामने वाला कर रहा है कि नहीं, जो आदमी मर रहा है ना, उसको परमिशन देना चाहिए। जैसे मैंने विनीता जी को बोला, आपकी मम्मी मांग रही थी और आपने नहीं दिया, उनका तो हो गया संसार, आप उसकी टेंशन मत करो। बल्कि आपको शायद अंतराय कर्म चिपका हुआ, मतलब आई डोंट से बैड थिंग्स फॉर यू पीपल, राइट? आई एम लाइक, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग, जो मर रहा है ना, वो जो बोल रहा है वो होगा। वो बोल रहा है कि मुझे संथारा चाहिए, वो हो गया उसका संथारा। संथारा बहुत तरीके से हो सकता है, पचकान लेके भी होता है, कई बार धारणा करोगे तब भी खट से ऑपरेशनल हो जाता है, ठीक है? ऐसी कई बार हो देखा गया है। मान लो बिल्कुल। ऐसा वर्णन आता है ना कि वो कौन सा वो साधु मान लो लब्धि फोड़ता है और आके फिर प्रायश्चित लेने का सोचता है, और सोचने से पहले वो मर जाता है, ठीक है? फिर क्या होगा अंजलि? उसका माना वो जाता है इसका, आराधक माना जाएगा ना? हाँ, घातक माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल, पर उसने, बचने हाँ, मात्र से माना जाएगा। हाँ, पर तो उसने प्रायश्चित नहीं लिया है, पर उसका थॉट था कि बस मैं अभी प्रायश्चित लेता हूँ और विशुद्ध होके मैं अपना काम करता हूँ। तो उसने जब डिसाइड किया, चल माने चलिए सिद्धांत से, ठीक है, सबसे बिल्कुल। बड़ा जो नय है, सबसे बड़ा मैं हम्म। डिसीजन लिया, तो भी माना जाएगा। तो विनीता जी की मम्मी का वैसा माना जाएगा, चल माने चलिए सिद्धांत से, चलिए ठीक आगे है? से। नय में तब एक सबसे बड़ा नय है, सबसे बड़ा नय है, विनीता जी याद है आपको? नैगम नय है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिल्कुल, सबसे पहला नय नय है। वो इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि मैंने अभी तक सिर्फ सोचा है, राइट, संकल्प किया है कि आई विल डू इट, बट अब वो ऑपरेशनल माना जाएगा, वो चीज ऑपरेशनल मानी जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, सही है। थैंक यू। हाँ, बहुत ही तो इंफॉर्मेटिव क्लास थी ये, आशिमा जी। सिर्फ आपके कहने से पापा मम्मी दोनों का 48 मिनट्स का नंबर हिंताणम हुआ, नहीं तो हमें किसी को मालूम ही नहीं था। मैं तो बोलती हूँ ना, क्या जाता है 40 मिनट्स में, तुमको कौन सा कूदना है, मतलब बैठ के कर लो ना 40 मिनट्स तक, हाँ, आपको भी बिल्कुल, साधना मिलेगी, नहीं, बहुत राइट? इंफॉर्मेटिव क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। और अंजलि, मैं अभी भी बोल रही हूँ तुमको कि हमको घर वालों से का जो है ना, उस वक्त कषाय कंट्रोल फोकस करो। हम भूल बिल्कुल। जाते हैं फोकस धर्म करते करते, हम भूल जाते हैं कि जैन धर्म इज ऑल अबाउट कषाय कंट्रोल। मोहनीय कर्म का क्षय होने पे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है अंजलि? और मोहनीय कर्म मुझे एक इज चीज और अबाउट व्हाट? पूछनी है। राग एंड द्वेष, मुझे एक चीज और पूछनी है आशिमा जी। या मान लीजिए मेरा कषाय कंट्रोल है, पर मैं हाँ, कहती हूँ मुझे संतारा करना है, मैंने कर लिया और सामने वाले का कषाय भड़क रहे, फिर क्या करना? वो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो उसकी प्रॉब्लम है। तुम, व्हाई इज इट योर प्रॉब्लम? यू कांट कंट्रोल देयर प्रॉब्लम। या तो एक चीज होती है, व्हाई इज इट अदर पर्सन्स प्रॉब्लम विच यू कैन नॉट कंट्रोल योर प्रॉब्लम। यदि मैं, देखो महावीर स्वामी भगवान भी गौतम स्वामी भगवान को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे 30 साल तक? हाँ, जब सम्यक एक, जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा था, राइट? मैं तो, नहीं मेरे कर को एक सकते ही थे। चीज ध्यान आ रही है, एक समय का भी प्रमाद मत करना। हाँ, मतलब एक, बहुत चीजें बोल रहे थे।
बट बेसिकली क्या था कि सामने वाला सिर्फ बोल सकता है, तो आप जो कर सकते हो ना वही आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, ठीक है। या तो आपके घर वाले भड़क रहे हैं तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, डेफिनेटली देयर प्रॉब्लम। इनफैक्ट संभाव से देखो कि कैसे ये लोग संभाव में नहीं जा रहे हैं, वीतराग दशा में नहीं जा रहे हैं, राइट। वीतराग दशा जैसी दशा कोई नहीं है। सिद्ध भगवंत के बारे में सोचना चालू करो, कैसी दशाएं हैं। सोचो महाविद्य के अंदर कितने सारे साधु, राइट, गंदे तरीके से मर रहे हैं, मतलब उनपे हिंसा हो रही है, असाता वेदियां का उदय है, पर अभी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे होते हैं ना, कि असाता के उदय से असाता के उदय में सिद्ध हो रहे हैं। उनके बारे में सोचो, अरे मैं सिद्ध तो नहीं हो रही हूँ, पर मेरा भी असाता का उदय है, मैं भी वाटे वहते में जाऊंगी, उसका पैरेलल करो, कुछ भी करो, कंपैरिजन करो, सब कुछ करो, अंजलि करते चले जाओ। सोचो कितने बिल्कुल लोग, मैं तो वाटे रहते में जा रही हूँ, पर कई लोग तो अभी मोक्ष जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो मोक्ष जाने वाले लोगों के बारे में बहुत सोच रही हूँ कि महाविद्या में बिल्कुल अभी भी लोग ये मोक्ष जा रहे हैं, अभी भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अभी सिद्ध हो रहे हैं, अभी उनकी डेथ हो रही है, अभी शिवशिला में पहुंच रहे हैं। सोचो कितनी मेहनत उनकी एक्चुअली भी। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ आशिमा जी, मुझे ऐसा लगता है महाविद्या क्षेत्र से के हरण करके लाए, शरण करके लाए, लवण समुद्र में डाल रहे हैं, लवण हाँ समुद्र में है ओके, और फिर मोक्ष जा रहे हैं। तो हाँ, मतलब डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, दूर बाहर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जब इंटरनल आप स्ट्रांग हो तो फिर सब कुछ हो जाता है। वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रांग ये रह के ये नहीं बोलना कि मुझे कषाय नहीं करने, कषाय नहीं करने, कषाय नहीं करने। तब ऐसा नहीं करो, तब किसी का आलंबन ले लो। आलंबन का या मतलब होता है किसी दिमाग में सोचने लग जाओ। जैसे मैं अरिहंत के बारे में सोच सकती हूँ, मैं सिद्ध के बारे में सोच सकती हूँ, मैं आचार्य के किसी भी कोई भी कंपोनेंट या कोई थ्योरी के बारे में सोचना चालू करो। जैसे पिछली क्लास में मैं ये समझाने के बारे में बहुत सोचा, युद्ध के तरीके से, कि मेरी आत्मा हारेगी कि जीतेगी, बस मैं यही सोच रही थी। कैसे जीतेगी, बिल्कुल कैसे जीतेगी? नहीं, 9 दिन मैंने 10 दिन में से 9 दिन वेस्ट कर दिए, तो मैंने कितनी, मतलब मैं अपनी आत्मा को सशक्त स्ट्रांग नहीं बना पाई, ठीक है? हम्म तो मेरे को ना पहले दिन से कर दूंगी ना, तो मैं आत्मा को स्ट्रांग बनाती जाऊंगी, क्या पता आखिरी मोमेंट तक स्ट्रांग बनी रहे, मोमेंट नहीं तो मैं हार वर्क कर जाऊंगी। जाए, सही है। तो मेरा ये युद्ध ही चल रहा था। आई लाइक वॉर स्टोरीज, आई लव वॉर स्टोरीज, राइट। मुझे वॉर स्टोरीज दोगे ना, मैं सुनती रहूंगी, राइट। वो क्षत्रिय ब्लड भी है एंड एवरीथिंग, तो मेरे को वॉर स्टोरीज, तो एक्चुअली मोक्ष मैं मार्ग और स्टोरी है, हाँ। मोक्ष मार्ग और स्टोरी है। नहीं, पर उसको तुम मोक्ष मार्ग से जोड़ दो ना, तो अपना मतलब जो चीज में तुमको मजा आता है ना, तुम वो चीज जोड़ सकते हो ना, वो अंजलि। हाँ, और किसी को कोई संथारे का कोई टॉपिक पे कुछ पूछना है? आप और मैं, हम सबको संथारा आए, निश्चय संथारा आ जाए, हम आराधक होके मरे, जिससे जल्दी से जल्दी मोक्ष आए, और हमारा आखिरी मोमेंट तक कुछ भी हो जाए, बस सम्यक दर्शन टिका रहे, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। बस सम्यक दर्शन टिका रहना चाहिए, और सम्यक दर्शन के साथ मरे, सम्यक दर्शन किसी भी तरह से जाना नहीं चाहिए, यही हमारे भाव रहने चाहिए। इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली बनतो धमो लघुतमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच जी। जय जिनेन्द्र।